बजे लू ए मार झगड़ा नहीं नहीं, सर और मत फोड़ो एक दूसरे का। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं झगड़ा होना चाहिए। सुनो। सु, हाँ हाँ हाँ, रिवीजन होगा। मतलब उसमें जिसका छूटा हुआ है उसको। अरे वन शॉट नहीं, शुरू का 4 लेक्चर दूंगा। कितने बजे टाइमिंग रखी जाए पहले ये बताओ। हाँ, पहला क्लास। पहला क्लास। पहला क्लास नहीं हो सकता है। हाँ, क्योंकि उनको अलग अलग बैच में लेना है और मुझे मर्ज लेना है। हाँ मर्ज, अरे ऑब्वियस है। कितना लोग होंगे, 30-40 लोग होंगे बहुत ज्यादा से ज्यादा आपके बैच में। और 30-40 उसमें होंगे। तो 80 बच्चा टोटल होगा। तो पागल कुत्ता काटा है हमको, एक बार यहाँ पढ़ाएंगे वही चीज और एक बार जाके वहां वहां पे जाके 2 घंटा वही बात बोलो। बेहतर है दोनों का एक साथ। तो अब बता दो। बायो तुम्हारा छोड़ो, देखो मैं तुमको बता दूं, 12 से 2 शायद बीएन सर का है। और उसके बाद से 2:30 से 4:30 का एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 4 से 6 का। 4 से। चलो तो फिर 2:30 बजे से रखवा देते हैं। 2:30 से 4 ओके रहेगा। अरे भाई तो पहले सुनो, तो पहले तरुण सर का, फिर उसके बाद बीएन सर का, अब फिर उसके बाद मेरा आ रहा है। ठीक है। अरे तो 8 से 10 मान लो तुम्हारे बैच में ले लिया। तो 10 से 12 दूसरे वाले बैच में लेंगे। और जब दोनों बैच के बच्चे फ्री होंगे तभी तो मैं ले पाऊंगा भाई। समझ रहे हो। 4 से 6 या 2:30 से 4। करो हल्ला करो, हम भी खड़ा है, टाइम हम भी पास करने के लिए आए हैं आज। पहले चिल्ला लो खूब मन भर। हो चुका। अब भैया एक करके बताना, 2:30 से 4 बजे कितने बच्चे चाहते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। हरी झंडी हवा में ऊपर। 4 से 6 में कितने लोग चाहते हैं ये बताइए। मेजोरिटी ऑलवेज विंस, ठीक है। अब सुनो, सुनो, 1 मिनट 1 मिनट मेरी बात सुनो सुनो। ए चुप रहे गधा कहीं का। सुनो पहले बात को तरीके से। देखो 2:30 से 4 में लेते हो तो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा किल नहीं होगा, ठीक है। मैं तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग मोल्ड होने के लिए कोई दिक्कत नहीं मुझे, बिकॉज योर टाइम इज मोर प्रीसियस देन माइन। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि देखिए 2:30 बजे अगर आप लोग शुरू करवाते हैं तो आपका गैप नहीं आएगा। मान लीजिए जैसे 1:30 बजे सर ने क्लास खत्म की, डेढ़ नहीं सॉरी 2 बजे खत्म की, आधे घंटे का गैप रहा, 2:30 बजे से मैंने शुरू किया, 4 साढ़े 4 पे खत्म कर दिया। तो इसमें क्या होता है, सेकेंड हाफ आपका बच जाता है कि 4 साढ़े 4 मतलब 5 बजे के बाद आपके पास टाइम फ्री है, 9 बजे तक अपना इत्मीनान से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर 4 से 6 में मैं लूंगा तो तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिक्स में भी आना होगा और जिनको केमिस्ट्री में भी आना होगा। तो उस बेचारे का बीच का 2 घंटा चला जाएगा। नाउ द पॉइंट्स कम कि 2:30 बजे से 4:30 रखें या 4 से 6। अब सोच, 2:30 से 4:30 कर लें दो। 2:30 से 4:30 कहने। ए हम क्लास में नहीं लेंगे। क्लास 2:30 से 4:30 होगी। अरे यार मेरी प्रॉब्लम समझो। ना मैं इधर का होऊंगा ना मैं उधर का होऊंगा। ना सुबह चैन से सो सकता हूं और ना शाम को कहीं घूम सकता हूं। उखड़ गया था हाथ, छोड़ दिया मैंने। अरे नहीं यार, मैंने अपने जीवन में 3 बार शुरू की जिम, अपने जीवन में 3 बार। पहली बार शुरू की 2018 में। फिर उसके बाद मुश्किल से 15 दिन गया था कि एक दिन क्या हुआ ना, चैलेंज लगा लिया। मतलब एक फिजिक्स के टीचर थे उस समय, सर थे, मतलब ये पटना के हैं, बहुत बढ़िया टीचर थे वो। अब यहाँ नहीं है, कहीं और है, बहुत अच्छी जगह पे वो भी है। तुम लोग शायद जानते भी होगे। तो हुआ क्या,
कि भाग रहे थे हम दोनों लोग, ठीक है। अब जब भाग रहे थे तो हुआ क्या कि ये हुआ रेस लगाते हैं। अब मैं खाना खा के गया नहीं था, सुबह सुबह एकदम गए थे, तो सुबह सुबह केला खा के हम लोग ऑलमोस्ट जाते थे कि मतलब थोड़ा सा हैवी रहेगा पेट। खा के कुछ गए नहीं, भागने लगे भागने लगे भागने लगे भागने, 11 मिनट हो गया था भागते भागते कॉन्टिन्यूअस फुल स्पीड पे। ये हुआ कि और भागते हैं, उसने बंद कर दिया, वो उतर गया आदमी, कहता है कि नहीं नहीं अब मैं नहीं भागूंगा, तुम भागना है तुमको भागो। मैं हीरो बनने के चक्कर में 13 मिनट 42 सेकंड तक तो मुझे याद है, उसके बाद से पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आया चलती ट्रेडमिल पे। मतलब पैर लड़खड़ाया भागते भागते, ये पैर इसमें फंसा, थक वहीं पे गिरा, और उसके बाद ट्रेडमिल उठा के यहां तक फेंकी। पहली बार लगा ये सब फटवट गया था, ये अभी भी निशान है उसका, मतलब फटवट गया तुरंत। चलो तो मैंने छोड़ दिया। हाँ बेटा स्टेमिना तुम यही देखो, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, दूसरी बार क्या हुआ कि एक्चुअल में क्रिकेट वगैरह बहुत ज्यादा खेलते थे, तो ये जो हड्डियां है ना इनके बीच में गैप आ गया है। वो गैप है मतलब नॉर्मल होना चाहिए कि इतना होना चाहिए, ये बढ़ गया, इतना ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है ये दोनों हड्डी कभी कभी फंस जाती है, मतलब। हाँ हाँ, आप लोगों में से भी होता होगा किसी के साथ। अब ये वाला, अब उस दिन हुआ क्या कि मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक है, थोड़ा ज्यादा वो कर दिया और ऐसे ही हाथ रखा, मतलब पूरा। नहीं बीएन सर तो कभी कभी जाते हैं, तो ऐसे ही रखा बस। अब ये स्लैप कर गया, और स्लैप कर गया तो उसके बाद से हुआ क्या, आधे घंटे, वो तो शुक्र मनाओ संडे का दिन था, एट द सेम टाइम मैं और बीएन सर ऐसे ही बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे थे, घर पे बैठे हुए थे। तो हुआ क्या, उनके बगल में गया बैठने के लिए, जैसे ही ये हाथ रखा बस फिसल गया। भाई आधे घंटे में तड़प के रह गया, फिर उसके बाद से वो कह रहे हैं कैसे ठीक होगा। मैंने बोला चलो डॉक्टर के पास। अब पता है क्या है, नहीं 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 कर सकते थे भाई, अब पता है क्या है, इससे ऊपर नहीं जा रहा, इससे नीचे नहीं आ रहा, और यहां से ये पूरा ज्वाइंट छोड़ चुका है, तो कांप रहा था पूरी तरीके से। अब वो बेचारे ना गाड़ी में मुझे सही से बिठा पाए ना वो। मैंने कहा कुछ मत करो, नीचे एक तकिया लगाओ, तो यहाँ तकिया लगा, मैंने कहा ऐसे ये हाथ रखो, तो हाथ रख के ऐसे हाथ करके बेचारे एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, दूसरे हाथ से उन्होंने सपोर्ट दिया है। फिर ले गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने किया पहले, मतलब एक्चुअल में अगर कभी हो तो मैं बता दे रहा हूं, अगर किसी को होता हो, सबसे पहले करना क्या तुम लोग, पीछे ले जाना, ठीक है। अब पीछे ले जाने के बाद इधर खींचना, इधर खींचने के बाद ये रखना, बस खत्म, ठीक है। इतना में सेट हो जाएगा ये, ठीक है। तो तो मैंने मान लिया अपने जीवन में कि दोबारा गया था 2023 में, 23 नहीं 22 में गया था, रोहिणी में जब दिल्ली रहा करता था वहां पे। फिर गया बस 15 दिन एकदम बढ़िया हुआ, 16वें दिन ये वाला पकड़ लिया, कुछ नहीं हुआ 15 दिन, 16वें दिन फिर खट से। बैडमिंटन, बैडमिंटन खेला था भाई, इस हाथ से खेलना शुरू कर दिया, ये छोड़ दिया। नहीं खैर मतलब उतना होना भी नहीं है, क्योंकि एक चीज, मैं कोविड में बड़ा मोटा हो गया था, तुम अगर देखोगे फोटो दिखाऊं तुम यकीन नहीं मानोगे, उसके बाद मैंने बहुत कम किया। ये सब इतना मोटा मोटा भाई, बोला ही नहीं जाता है, पेट जब बड़ा हो जाएगा ना तुम्हारा, बोला नहीं जाएगा। हमारे जैसा मेढक आदमी जो कूद कूद के ही पढ़ाता हो, अब उसका घंटा, अब इसको संभालू मैं, समझ रहे हो। नहीं थोड़ा सा नहीं, मतलब ठीक है हमको अच्छा लगता है, मतलब ये रहता है। अब मेरे को अच्छा लगता है, पहले लगता था थोड़ा बहुत कि नहीं यार ये सब, अब लगता है, अब फुर्ती जब देखता हूँ ना तब लगता है कि अपने आस पड़ोस वाले को देखता हूँ 2 मिनट में हाफ के बैठ जाते हैं किनारे। खैर एनीवे, मतलब मैंने ये मान लिया मेरी किस्मत में नहीं है वो। हाँ यार तू बात तो सही कह रहा है, बट समय भी तो मिले। मतलब यहाँ 12 बजे पहले सोना होता है, और सोते सोते कभी 3 से कम नहीं होता है, समझ रहे हो। 12 बजे सोने, 12 बजे सोना होता है, सोते सोते हो जाता है 3। अब उनके दिमाग में चल ही रहा है, अब बताओ कहाँ कहाँ पीछा करता हुआ घूम रहा है बच्चा, है किसका किसका पीछा करता है भाई। है किसी का नहीं ना, तो मेरे पास आ गई है खबर, मैं तुझे बता दे रहा हूँ, अभी मैं पर्सनली बोलने वाला था, ठीक है। और छोड़ दे, कभी मॉल में जा रहा है तो कभी कहीं जा रहा है तो कभी किसी गली में जा रहा है, छोड़ दे बस, ठीक है ना। मतलब ये होना चाहिए आपके बगल में कोई महिला चल रही हो तो आप जिस देश के नागरिक हैं वहां ये महसूस कराइए कि मेरे बगल में अगर कोई महिला चल रही है तो वो सेफ है, चाहे वो आपके घर की है या चाहे नहीं है। आप ही इनसिक्योर बना दे रहे हो यार किसी को, है आदमी हो कि क्या, मतलब नहीं सोचने वाली बात है। तुम्हारे बगल में चलने वाली ना, हमेशा याद रखना, कोई भी महिला हो कोई भी लेडी हो, एटलीस्ट उसको हमेशा ये भरोसा हो कि अगर ये इंसान चल रहा है तो मेरे साथ कुछ वो नहीं हो सकता, कोई मुझे बोल नहीं सकता है। आप आप तो यहाँ मतलब आए हैं तैयारी करने के लिए,
अब कहिए तो भिजवा दिया जाए घर पे सारा मैसेज कि आपका लड़का तैयारी नहीं करने आया है, चक्कर काटने आया है, और जल्दी नहीं लेके जाएंगे तो उसका जीवन चक्कर में पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसलिए सुधर जाना, मत करना प्लीज। इतने पे ही मैं छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि इतने पे ही बस समझ जाओ। ठीक है, आइंदा से मतलब गलती से भी आसपास इर्द गिर्द भी मत घूमना। अरे मतलब हद है। आओ इधर आओ। देखो अब किस्मत खराब थी ना, मैंने नहीं सोचा था मैं बोलूंगा, मैंने सोचा पर्सनली बोलूंगा कि मान जा बेटा। ठीक है, लेकिन वही बात है, जिसकी किस्मत खराब होती है वो सामने आ ही जाता है। अब नहीं वो बीच में कमेंट पास करते, नहीं आते, बचती इज्जत, गई इज्जत पूरी क्लास में। स्टूडेंट की इज्जत नहीं होती, इंसान की तो इज्जत होती है दोस्त, चरित्र की तो इज्जत होती है। उस पर अगर किसी ने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया, मतलब कहाँ के रहे तुम, किस एंगल के रहे तुम, कहीं के नहीं रहे। ठीक है, आओ मुद्दे पे आते हैं। चलो, क्या पढ़ रहे थे लास्ट टर्न पे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ रहे थे, बोले जल्दी। आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं, सुनिएगा जरा गौर से। हाँ, अच्छा छोटा हुआ है ना, कोई बात नहीं, वो पढ़ाएंगे अभी। सुनो, आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज बताओ, मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम? मिनिमम या मैक्सिमम? ठीक है, आइसोलेटेड या बॉन्डेड? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। आउटर शेल इनर शेल? कौन सा, आउटर शेल इनर शेल? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। गैसियस सॉलिड? अच्छा, ग्राउंड एक्साइटेड? ग्राउंड, कौन सा स्टेट? ग्राउंड। सर ग्राउंड स्टेट क्या होता है, सुनिए। स्टेट हमेशा कितने तरह का होता है, बोलो जल्दी। स्टेट कितने तरह का होता है? दो तरह का हमेशा स्टेट होता है। कितने तरह का होता है, बोल बेटा? दो। एक होता है ग्राउंड स्टेट, और एक कौन सा होता है, बोलो जल्दी। एक होता है ग्राउंड स्टेट, और एक कौन सा होता है? एक होता है ग्राउंड, और एक कौन सा होता है? एक्साइटेड। अब अगर मैं बोलूं कि मान लो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, कंफ्यूग्रेशन लिख के बताओ। 1s2, 2s2, 2p2। अंदर वाला शेल गया भाड़ में, अपने को कोई लेना देना नहीं है। बाहर वाले शेल की अगर हम बात करें तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 2। पी में कितने नजर आ रहे हैं? अच्छा एक बात था, करीना को जाके धीरे से बोला है, करीना सुनती है? तो बोलती है क्या? मैंने कहा एक काम करना, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इधर फेंक। बोलती है क्यों? मैंने कहा अरे करो तो सही, बताता हूं। तो बोली ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ सोच के, कि अगर इसने एक्साइटेड स्टेट में इस इलेक्ट्रॉन को भेज दिया, तो एक बात तो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आएंगे? पहले कितने नजर आ रहे थे? तो एक बात था, पहले ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता था, अब कितने बना सकता है? बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनोमेना, यानी कि बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी निकलती है या देनी पड़ती है? हाँ सर बताइए। अच्छा आइए आइए सर, आइए, आपका इंतजार था। ऊपर वाले बैचों में ज्यादा है सर। हाँ देखा, बच्चे की कैपेसिटी भी ज्यादा है। तुम यही देखो, ठेकेदार बनना तुम, कब गधा। बच्चों की कैपेसिटी ज्यादा है। अरे बच्चों की कैपेसिटी क्या, रिजल्ट रिजल्ट होता है भाई, किसी की मेहनत को ऐसे मत बोलो कि बच्चों की कैपेसिटी ज्यादा है। अब वैसे भी नीट का पेपर नहीं था यार, एनटीएन नहीं करवाया है कि 720 ऐसे ही आ जाएगा। लूसी, एक मूवी आया था लूसी, याद है तुम लोगों को? ह्यूमन पावर के ऊपर बताया था यार। रिजल्ट नहीं आया है, एक बार मैनेजमेंट में बात कर लेना।
सुपारी खा के बोल रहा है सर। धीरे बोल ले भाई, मतलब पेशेंट को दवाई बोलेगा कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा क्या बोल रहे हो, कैसी भरा, कौन सी दवा, कैसी भरा, नहीं मिलेगा। एनटीए थोड़ी है बोनस नंबर दे देगा। आओ सर, अबे हाथ उठा दो, हाथ उठाने में क्या जाता है, कौन सा रिपोर्ट कार्ड लेके खड़े हैं। ईमानदार बच्चा, उसको कोने में देख लीजिए सर, थोड़ा स्पेशल ध्यान दीजिएगा उस पर। बताऊंगा बाकी बातें मैं अकेले में आपको। इधर आओ। काहे नहीं बोलना चाहिए था, कहे कुछ हुआ है क्या? अच्छा चलो कोई ना, अभी क्या, अभी तरुण सर भी आएंगे तो उनको भी दिखाऊंगा कि सर एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है बच्चे को, अदरवाइज उसका सिलेक्शन नहीं होगा सर। अब करेगा पक्का, है ना? आज से एकदम रास्ता बदल जाएगा या नहीं? अब बस नजर मत आना तुम, ठीक है, पढ़ाई करो बाकी कुछ नहीं। इधर आओ, कम टू द टॉपिक अगेन। देखो भाई, चाइल्ड सेफ्टी की जो भी जिम्मेदारी वो हमको मिली है यहाँ पे, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हर एक बच्चे को प्रॉपर सुरक्षा मिले। जहां तक हो सके मैं कोशिश करूंगा, और कोशिश यहां तक करूंगा कि हाँ मतलब ऐसा कुछ भी मत करो यार, मतलब कि यही हम करते रह जाएं, हमारा पढ़ाना भी काम है, ठीक है? आपकी समस्या है वो समस्या सुनना है, आपको कुछ भी अगर ऐसा कोई परेशान कर रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ ऐसे वो कर रहा है, बताना, चलेंगे दोनों लोग लड़ने, ठीक है? लेकिन मैं भाग जाऊंगा लड़ाई के टाइम पे। टेंशन मत लेना, ठीक है, निश्चिंत रहना, अपने एंड से गलत मत होना बस। अब बाकी तो तुमको कोई कुछ बोले तो एकदम निश्चिंत रहना। नहीं उससे नहीं, हॉस्टल वाला से नहीं, मैंने क्या बोला, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तुम्हारी ठेकेदारी नहीं लेके बैठे हैं, समझ रहे हो? हाँ तुमको कोई कुछ बोलेगा नहीं, अगर कोई तुमको बेवजह परेशान करता है तुम आके बताना, बेवजह अगर कोई परेशान करे, लौंडा लपाड़ी से लेके जहां तक के लेवल पे, ठीक है, जहां तक के लेवल पे करे, टेंशन मत लेना, ठीक है? लेकिन हाँ गलती तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं किसी को बोलूं, पता चले तुम्हारी ये गलती निकल के आ जाए, वो हमको कहे किसके मैटर में भेज रहे हो भाई, कोई भी क्यों सुनेगा जब आप सही रहोगे। सही रहोगे तो आप एकदम निश्चिंत रहना, एकदम मत डरना, प्रशासन शासन जो होगा एकदम निश्चिंत रहना, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है? वाह नहीं, इसमें वाह की बात नहीं है, निश्चिंत रहना, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो मेरे पीछे भी अच्छा सपोर्ट है, सिस्टम का सपोर्ट है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ऊपर एक बार फोन वो करना होगा, तो वो सपोर्ट है मेरे पास, लेकिन वो सपोर्ट जायज चीजों के लिए, नाजायज चीजों के लिए नहीं है। मान लो किसी भी चीज पे पर्सनल ग्राउंड तो मैं लेके उतरूंगा नहीं कि नहीं चलो तुम्हारी लड़ाई कर ले, नहीं, बहुत ज्यादा अगर कोई परेशान करेगा तो ही इन्वॉल्व होंगे, परेशान करेगा जाके कि यार, अब जैसे कल हो गया था, कोई दिक्कत हो तो बोल दिया करो, लेकिन ये सब हरकत नहीं, ठीक है? इधर आओ। पहले ये कितने बॉन्ड बना सकता था, तुम सोच के बताओ, अब कितने बना सकता है? एक बात तो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो क्या एक चीज सोच के मुझे बताओ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से क्या ये जानदार बॉन्डिंग करेगा या नहीं करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, यानी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है या लगानी पड़ती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो एक बात तो, पहले ये कितने बॉन्ड बना रहा था कोवेलेंट, अब कितने बना सकता है? एनर्जी यहां निकलेगी ज्यादा या यहां? तो एक बात तो, 4 बॉन्ड जब बनाएगा एनर्जी ज्यादा निकलेगी, तो एनर्जी जब निकल गई तो ओवरऑल एनर्जी कम होगी या बढ़ेगी? अगर एनर्जी कम हो गई तो रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी? कम होगी, और अगर रिएक्टिविटी कम हो गई तो सेलेक्टिविटी क्या हो जाती है? ज्यादा, और सेलेक्टिविटी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। अब बात आती है सर इसको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझाओगे? मान लो आप पढ़ लिख के बहुत अच्छे क्या बन गए? डॉक्टर। क्या बन गए? यही बनना है या नर्स वर्स बनना है? आधे लोग तो चुप है, मतलब हमारा भविष्य ही नहीं हमको पता सर। तो आपको पढ़ लिख के क्या बनना है मेन उद्देश्य? तो बोलो भाई, कंपाउंडर बनना है तू भी बोलो, नर्स बनना है तू भी बोलो, और नहीं बनना है तो मतलब सन्नाटे में रहो। मतलब बनना क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर बने तो क्या चाहोगे? अपोलो, या फिर आपको भी लेके जाए, अपोलो लेके जाए, फोर्टिस लेके जाए, मोटा पैसा दे और आपको उठा के लेके जाए, बोलो हाँ या ना, ताकि किडनी लिवर बेचने की जरूरत ना पड़े। अरे हाँ ना बोलो भाई।
अब मान लो 2 गो दरवाजा है, एगो दरवाजा ये है और एगो दरवाजा वो है। अंदर बैठा हुआ है एचआर का डिपार्टमेंट, डॉक्टर का डिपार्टमेंट नहीं, एचआर का डिपार्टमेंट जो आपको हायर करने के लिए आया है। उसको पता है एमबीबीएस किया है लड़के ने, गवर्नमेंट कॉलेज से किया, मतलब इसको नॉलेज तो है, या प्राइवेट से किया, इसको नॉलेज तो है, उनको पता है। और वैसे भी मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जहां पे आप सीखते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिजीज आपके सामने आएंगे, उस पर रिसर्च करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो होता क्या है कि एचआर के लोग बैठे हुए हैं, मान लो 6 लोग बैठे हुए हैं बिजनेस के। आप रूम खोल के अंदर जाते हैं, कुर्सी खींचते हैं, मस्त वहीं पे बैठते हैं, पलथी पे पलथी मार, पलथी कैसे मारोगे बैठ के, पैर पे पैर रखोगे ना भाई, तो बोलो पैर पे पैर रखते हैं। अब उसने कहा क्या, आप 1 नंबर के डैश हैं। डैश मतलब फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेकिन यह सवाल किससे पूछना है, अपने बेस्ट फ्रेंड से। किससे पूछना है, बेस्ट फ्रेंड, जिसका पूरा हक हो कि आपको वो बिना कुछ कहे, मतलब सब कुछ कह दे, और आपसे बिना डरे, मतलब उसको डर ना लगता हो आपसे। कहना भाई मेरा नाम ये है और मेरे नाम के आगे जगह खाली है, तेरे पास अगले 2 मिनट है, बता इनमें कौन कौन सा शब्द रखना चाहता है। वो तुमको बताएगा, वो तुमको एक्चुअल मीनिंग बताएगा, समझ रहे हो, हाँ या ना। अब सुनना जरा गौर से, सुनना यहाँ पे। उसने पहला वर्ड ही मान लो ये बोल दिया, तो चलो वो तो फेवरेट दोस्त था ना, तो उसकी बात का तो बुरा नहीं मारेंगे। लेकिन यहाँ बैठे लोग कौन लोग हैं, एचआर के लोग हैं, ये बोलेंगे तो बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, ये मुझे बताओ, सिंपल सी बात है। अब उसने जाते ही बोला तुम 1 नंबर के डैश हो, तुम्हें एकदम गुस्सा आया भाई साहब। फिर उसने बोला कि तुम्हारा वो भी डैश है। अब वो से पता नहीं तुम क्या रिलेट कर रहे हो, वो हो सकता है वो में शर्ट इंक्लूड कर रहा हो, तुम्हारा पहनने का तरीका ना रहा अच्छा हो, तो कह रहा है तुम्हारा वो भी डैश है। अब तुमको और गुस्सा आया, तुम दोनों महाडैश हो। अब भाई साहब तुमको गुस्सा है, तुम जाके एगो झापड़ जड़ दिए। एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, ये है एनर्जी। तो रिएक्टिविटी, एनर्जी हाई तो रिएक्टिविटी, तभी तो छोटी सी बात पे जाके थप्पड़ जड़ दिया था। अब तुमको एक बात तो, इस वाले गेट से तो अंदर बुलाया था, दूसरे वाले गेट से क्या कहेगा, बोलो, नहीं कहेगा घूम जाओ। क्या बोलेगा, घूम जाओ, आ जाओ अब उधर, समझ रहे हो। अब तरीका कुछ और हो सकता है, समझने की कोशिश करो। तो एक बात तो, एनर्जी हाई थी तो रिएक्टिविटी क्या रही तुम्हारी, सेलेक्टिविटी उस एग्जाम में 0 हो गई, बोलो हाँ या ना। स्टेबिलिटी फिर क्या हो जाएगी तुम्हारे जीवन में, कम हो गई। मान लो तुम्हारा दोस्त गया चपड़गंजू, जो बेस्ट फ्रेंड है, वो गया, उसको जाके बोला डैश हो, कहता है जी साहब, कहता है महा डैश हो, जी साहब, तुम सबसे बड़ा डैश हो, जी साहब। क्योंकि कई दफा एग्जामिनर तुम्हारा नॉलेज नहीं चेक करता है, तुम्हारा पेशेंस चेक करता है। कि पता चला मरीज आ गया, मरीज आएगा जिसके घर का, वो तो पगलाया रहेगा बेचारा। अब मरीज आया, वहीं पे डॉक्टर पे पलट के लगा मारने, और नहीं मार पाया तो अंदर किडनी जाके फाड़ दिया। समझ रहे हो मेरी बात को, पेशेंस चेक करते हैं वो लोग, अपोलो फोर्टिस ऐसे नहीं ले जाते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, मान लीजिए, आप समझिए, आपका दोस्त है, उसने कहा क्या, उसको बोला कि तुम डैश, बोला यस सर, बोलता है महा डैश, यस सर, बोलता है तुम्हारा दोस्त डैश, बोलता है सर वो डबल डोज डैश। दोस्त नहीं होना चाहिए सर, उसका नाम ही होना चाहिए दोस्त। अरे हाँ ना बोलो भाई, ठीक है। हम लोग सोच रहे थे जब हम लोग अपने प्रिपरेशन ईयर में थे, तो मैं और मेरा एक दोस्त था, एनआईटी त्रिची से पास आउट है, अभी सैमसंग में है कोरिया में। तो वो बताता है, हम लोगों का प्लान था कि हम लोग एक नॉवल लिखेंगे और उस पर लिखेंगे दोस्त की जगह दोस्त नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दोस्त, ठीक है। तो हम दोनों साथ में तैयारी किए थे, हम लोग रात को 2 बजे ये डिस्कशन क्या करते थे कि वन डे वी विल राइट अ नॉवल और उसमें हम लिखेंगे ये दोस्त नहीं दोस्त, ठीक है। खैर मुद्दे की बात ये है, लोगों को पढ़ने में आए दोस्त और हम कहना चाहते हैं दोस्त, और उस पर पूरा दोस्ती पे लिखेंगे। खैर एनीवे, अब समझने की कोशिश करना, एनर्जी हाई तो रिएक्टिविटी हाई, तो सेलेक्टिविटी कम तो स्टेबिलिटी कम। सर हमको नहीं समझ में आया, क्योंकि हम, आपको पता है सर, हम बायोलॉजी वाले लोग हैं, हमारे पास दिमाग नहीं, पाजामा ज्यादा होता है, कुछ भी डालोगे नीचे से गिर जाएगा, तो वापस डालो, एक काम करो। तो अब सुनो जरा गौर से, मान लो मैं तुमसे एक छोटी सी बात करता हूं, कोरोना का नया वेरिएंट आया, क्या आया, कोरोना का नया वेरिएंट। अमिताभ बच्चन जी ने आपको फोन करते वक्त क्या कहा, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। बताओ, इतना सदी का महानायक जिसे कहा जाता है, वो आपको फोन करके कह रहा है। सर फोन करने पे, हमारे फोन करने पे कह रहा है, मतलब आपका फोन करने पे अमिताभ बच्चन पहले बोल रहा है भाई, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। अब फिर भी आप क्या कर रहे हो, मान लो पीएमसीएच के बगल वाली गली में गए और वहां कोरोना का कोई नया पेशेंट आया, नया वेरिएंट लेके। अब आप उससे बोलते हो फोन करके, हेलो कोरोना वेयर आर यू ब्रो, कहता है पीएमसीएच की बाजू वाली गली में हूं मालिक, कहता है बस आ रहा हूं मिलने के लिए। मतलब तुम्हारी एनर्जी क्या है, एनर्जी क्या है, ठीक है। रिएक्टिविटी क्या होगी, जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई। नेचर क्या कहेगा, तुम इस पृथ्वी पर रहने लायक हो या नहीं हो, पहले ही बताओ। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट सुना है कि नहीं सुना है, वो क्या कहेगा, ये नेचर में फिट रहने लायक आदमी है। इसको अमिताभ बच्चन ने मना किया घर में रहने के लिए,
सॉरी घर में रहने के लिए कहा और मना किया घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन फिर भी तुम निकल के जा रहे हो, मतलब तुम्हारी एनर्जी क्या है? हाई। कलेजा बहुत बड़ा है कि नहीं है? कलेजा बहुत बड़ा है। कलेजा ही नहीं होता है, कलेजा ही होता है लिवर, समझ रहे हो चाचा? ठीक है, तो सबसे पहली चीज, तुम्हारा कलेजा बहुत हाई है, तुम्हारी एनर्जी बहुत हाई है, रिएक्टिविटी बहुत हाई है। सेलेक्टिविटी क्या हो गई? ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं सिर्फ। सेलेक्टिविटी क्या हो गई? नेचर में कम। स्टेबिलिटी क्या हो गई? नेचर में कम। क्योंकि तुम जैसी कोरोना को फोन करोगे, कोरोना एट द सेम रेट से, अगर मैं बात करूं यमराज को फोन करेगा, कस्टमर इज रेडी, जल्दी आओ, थोड़ा भी लेट हुए तो भाग जाएगा घर पे। ये समझ रहे हो मेरी बात को? एनर्जी हाई तो रिएक्टिविटी हाई, और रिएक्टिविटी हाई तो सेलेक्टिविटी कम। सेलेक्टिविटी कम तो स्टेबिलिटी कम। अब बात आती है सर इसको और बढ़िया तरीके से समझा दो कि एनर्जी हाई तो रिएक्टिविटी हाई, रिएक्टिविटी हाई तो सेलेक्टिविटी कम, सेलेक्टिविटी कम तो स्टेबिलिटी कम। इसको समझा दो तो सर। सर प्लीज, हेलो दोस्त, यस कम ऑन, बाहर निकलिए थोड़ा थोड़ा, यस यस यस। अच्छा पक्का? क्या बोल रहा था मैं? क्या बोल रहा था मैं? हाँ ओके, बहुत बढ़िया। और क्या बोला था आगे? तो स्टेबिलिटी कम रहेगा, सिंपल सी बात है। और एग्जांपल देके समझाओ सर, हम आपकी बात नहीं समझे। आप एक बात समझिए, आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। रात को 9 बजे वाला एग्जांपल दिया था आप लोगों को? कभी नहीं दिया था। ये मान लो तुम्हारा बेड है, क्या है? यहां पे तुम क्या बैठ जाओ, तब खड़ा कहां है हो? आदमी हो कुतुब मीनार। ये देखो, ये मतलब तुमने हाथ पांव फेंक के एकदम मस्त तरीके से सोए हुए हो। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तुम्हारे ख्यालों में किसी का ख्याल आया, तुम्हारे सपने में किसी का सपना आया, हो सकता है वो सपना का ही सपना हो। समझने की कोशिश करना, ठीक है? अब सुनना जरा गौर से। तुम सपने के साथ अपना सपना पालने लगे। अब तुमको डाइसेक्शन करने का तो बचपने से शौक है, भगवान पैदा ही किए तुमको कि तुम डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन तुम ऊर्जा को ना अपने सही दिशा नहीं दे पा रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पा रहे हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जोक्स अपार्ट। एनर्जी जो है तुम्हारी नॉन डायरेक्शनल है पूरी। सूरज पूरी दुनिया नहीं जला सकता है, बट एक लेंस लगाने से उसको फोकस मिल जाता है और वो उस पॉइंट को हीट करके जला जरूर देगा। एनर्जी बहुत है, स्कैटर्ड है। आप में भी एनर्जी बहुत है, स्कैटर्ड है। 11 बजे कुछ और ख्याल आता है, 11:30 बजे कुछ और आता है। 11 बजे मन करता है पढ़ने का, 11:30 बजे भाग जाता है। तुम क्या सोच रहे थे? यही सोच रहे थे ना? देन इट इज ओके। तुम्हारे ख्याल में किसी का ख्याल आया। अब तुम्हारी इमेजिनेशन तो कुदरत ने कितनी खूबसूरत बनाई है भाई। तुम सोचते 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 एनर्जी बढ़नी शुरू हुई, बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने, एक समय आया पीक आ गया। बोल हाँ या ना? बस लगता है सर जन्नत यही है, जीवन यही है सर, बस इससे आगे निकल नहीं सकते तुम। लगता है सर आज तो फाड़ देंगे, भले ही नीट का पेपर हो। नीट का पेपर, पूरी लाइन तो सुन लो यार। तुम लोग यार गलत जगह पे रिलेट करते हो। सुनना, ए हेलो 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 हेलो, कम टू द टॉपिक, कम टू द टॉपिक। ए बात नहीं आपस में। जब एकदम पीक पे हो तो तुम्हारी एनर्जी क्या है? बहुत भयानक है कि नहीं है? अगर ये बहुत भयानक है तो सोच के मुझे बताना। यहां पे बहुत ज्यादा देर के लिए ठहरोगे या फिर ये गाना गाओगे, ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूं। अरे बोलो हाँ या ना? अगर मैं तुमसे बात करूं कि स्पीक पे रहते वक्त तुमको लगता है बस सर जन्नत यही है सर अब हमारी, अब इससे इस मूवमेंट को तुम खोना चाहते हो अपनी लाइफ से, ये मुझे बता। लेकिन पता क्या चलता है? 4 बजे प्रोडक्ट रेडी मिलता है। सुनने की कोशिश करना, ये जो पीक है इस टाइम पे आप क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं है? एनर्जी आपकी क्या है? रिएक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट जो होते हैं, सुनना, अगर ये रिएजेंट है और ये सबस्ट्रेट है, ऑर्गेनिक आप सब लोगों ने पढ़ी है, ये रिएजेंट है और ये क्या है? सबस्ट्रेट। रिएजेंट का अटैक सबस्ट्रेट पे हुआ, रिएजेंट का अटैक सबस्ट्रेट पे हुआ, एनर्जी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, ये पिक आ गया। बोल हाँ या ना? इसको बोलता है क्या है? इंटरमीडिएट। क्या बोलता है? क्या बोलता है? अब ये इंटरमीडिएट डिसाइड करेगा तेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। बोल हाँ या ना? ऑर्गेनिक में सुना है या नहीं सुना है? कितने तरह के इंटरमीडिएट? 6। कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के? कितने तरह के? कार्बोकेटाइन। पहला कौन सा होता है? पहला कौन सा होता है? दूसरा कार्बोएनाइन। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? कार्बन फ्री रेडिकल। तीसरा कौन सा होता है? चौथा कौन सा होता है? कार्बीन। चौथा कौन सा होता है?
पांचवा नाइट्रीन, पांचवा कौन सा, छठा कौन सा, बेंजाइन, कौन सा, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। क्या हो, बोलो बोलो, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट। क्या होते हैं, टोटल कितने इंटरमीडिएट हैं, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो ये जो है रिएक्शन के अंदर, ये रिएजेंट था, ये सबस्ट्रेट था, दोनों आपस में बातचीत करने लगे, इंटरेक्शन होने लगा, एनर्जी बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, एक समय पे कहां पहुंच गई, पीक पे। पीक पे जब पहुंचेगी मतलब ये यहां पे कौन बन चुका है, इंटरमीडिएट, जो कि हाईली स्टेबल स्पीसीज है या हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है। तो एक बात बता, रिएक्शन तुरंत क्या गेन करना चाहता है, स्टेबिलिटी सब गेन करना चाहते हैं। तुझे पता है अगर वो प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, इसीलिए इंटरमीडिएट तुरंत क्या बनाना चाहता है, बोल जल्दी, प्रोडक्ट, बोल हाँ या ना। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एक लाइन लिखता है, क्या लिखता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, हाँ या ना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। फिजिकल केमिस्ट्री ये लॉजिक देता है, ऑर्गेनिक में जाके अप्लाई होता है, इनऑर्गेनिक का मास्टर बता रहा है, सुन लो ढंग से। क्या कि फिजिकल केमिस्ट्री में ये बात लिखी गई है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जनरली क्या होता है, इंटरमीडिएट का बनना, इंटरमीडिएट का पक्की बात है, मानते हो या नहीं मानते हो? अब इंटरमीडिएट का बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्या बोला उसने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्या बोला उसने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द, नहीं सुनाई दिया हमको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आईडीएस जिसे कहते हो, क्या कहते हो, आईडीएस। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज अ स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्या बोला मैंने, इज ऑलवेज स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आई? एक बात था, इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल है या हाईली स्टेबल है? क्या एक बात बता, हाईली अनस्टेबल चीज कोई बनना चाहता है हाईली अनस्टेबल, लेकिन उसको जबरदस्ती पुश मार के बनवाओगे तो थोड़े टाइम बाद, एक समय के बाद वो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बहुत मशक्कत के बाद बन जाएगा या नहीं। मैंने कहा इंटरमीडिएट जो होते हैं ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होता है जो सबसे स्लो। एक बात था, कोई भी अनस्टेबल बनना चाहेगा इजिली या मुश्किल से, तो ये बता तेजी से बनेगा या धीरे धीरे बनेगा, तो स्लो होगा या फास्ट होगा? अरे हाँ ना बोल भाई। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, बोलो हाँ या ना। अब इंटरमीडिएट बन गया एकदम हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, बोल हाँ या ना। अब ये क्या बनना चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है, तो सेकंड स्टेप जो होगी वो धीरे होगी या तेज होगी है, इसीलिए जनरली सेकंड स्टेप जो होती है रिएक्शन की वो तेज हो जाती है। बात समझ में आई है या नहीं है? इंटरमीडिएट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब बन गया, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगी वो हमेशा क्या होगी, फास्ट। क्या बात समझ में आई? वेलकम टू द पॉइंट अगेन। इंटरमीडिएट कितने तरह के होते हैं ऑर्गेनिक में, हमेशा याद रखो 6। पहला कौन सा, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। फिर से, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। पूरे इंटरमीडिएट कितने होते हैं, 6। 3 11th में पढ़ना होता है, 3 12th में। 11th में कौन सा है, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजाइन, कार्बीन। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो इंटरमीडिएट जैसे क्या है, इसकी एनर्जी हाई है या कम है, ये मुझे बताओ। एनर्जी क्या है, बोल जल्दी। रिएक्टिविटी बोल, सेलेक्टिविटी बोल, स्टेबिलिटी बोल। अगर मैं कहूं स्टेबिलिटी हाई तो सेलेक्टिविटी लो, अच्छा तो रिएक्टिविटी, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी ज्यादा तो सेलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी कम तो सेलेक्टिविटी। जीवन में रिएक्टिव बनोगे सेलेक्टिव बनोगे, समझ रहे हो? क्योंकि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा उसकी सेलेक्टिविटी, जिसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी। तो एक बात तो रिएक्टिव बनोगे सेलेक्टिव, बस सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा अभी भी हमको नहीं आया सर, पाजामा बोले थे ना पहले कि बायोलॉजी है सर हमारे पास, हम पाजामा है, कुछ भी डालोगे नीचे गिर जाएगा। और एक एग्जांपल देते हैं, चल केमिस्ट्री की भाषा में आ जाते हैं। चलो ये सब तो ऑर्गेनिक दे दिया, इनऑर्गेनिक का भी कुछ एग्जांपल दो। तो आओ देखो, आइटम देखो, आइटम, अबे एटम बे, अपना प्यारा आइटम। तुम क्या सोचने लगे थे, बड़े बड़े वो हो यार तुम लोग,
अब देखो, अब वो दोस्त से अपने पूछना क्या हूं मैं, वो बताएगा। मैं क्या बोलूं यार, मैं तुम्हारा दोस्त थोड़ी हूं। इधर सुनो, यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करता हूँ सुनना, हम भी अपने दोस्त को बताते हैं, वो भी हमको बताता रहता है। हमको लगता है शायद ये 8 साल में उसने नाम लिया होगा मेरा कभी। मतलब पहला शब्द ही ऐसे, मतलब जब भी इंटरेक्शन होता है ना, मैंने कभी उसका नाम लिया ना उसने कभी मेरा नाम लिया। 8 साल हो गए कम से कम की। बस, हाँ भाई क्या हाल चाल है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद अब ये रेट हो गया है कि अब मतलब हाँ भाई से शुरू होता है, फिर बीच में जाके पीक पकड़ते हैं, फिर एंड में फोन रख देते हैं लड़के, ठीक है। हाँ लड़के इमोशनल, दोस्त से इमोशनल बातें करूंगा, कैसी बातें कर रहा है यार। इधर आओ। महिला, महिला और पुरुष दोस्त नहीं हो सकते दोस्त, ये बहुत पहले कहा गया था हमारे कॉलेज में, सीनियर ने कहा कि महिला और पुरुष दोस्त नहीं हो सकते, और उस बात को लेके आज तक मैं अटका हुआ हूं। ऐसा क्यों? खैर मुद्दे की बात करते हैं। आइटम को जानते हो? आइटम को, एटम और एटम मिलके क्या बनाते हैं? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी। तो एक बात था, इसकी एनर्जी क्या होगी एटम की, और इसकी एनर्जी क्या होगी? अरे हाँ ना बोल भाई। इन दोनों की एनर्जी पहले क्या थी? ज्यादा, अब क्या थी? कम। गई तो गई कहां पे? गधा उड़ गई। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनामेना, इसीलिए तो माता रानी ने कहा, क्या बोला? बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनामेना। अरे भैया यहाँ एनर्जी ज्यादा थी और यहाँ एनर्जी क्या हो गई? पहले ज्यादा अब कम, तो गई कहां सर? फुर्र हो गई। फुर्र हो गई मतलब प्रोसेस का नाम एक्सोथर्मिक। यानी जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और जीवन में उतनी स्थिरता आएगी। अब तुमसे बेहतर तो कौन ही जानता है इस बात को बेटा, हाँ या ना? एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिविटी। अंकल जी सीधा बैठ जाइए, कहाँ हाथ उठ डाल के बैठे हैं भाई, सीधा एकदम सुनिए। एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, और रिएक्टिविटी ज्यादा तो सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी कम तो स्टेबिलिटी। बहुत ऑर्गेनिक में मदद मिलेगी दोस्त, बहुत ज्यादा, खासकर जब एडिशन रिएक्शन पढ़ोगे वो भी फ्री रेडिकल वाली, ठीक है। तो वहां पे बहुत मदद मिलेगी तुम्हें कि जैसे वहां पे पढ़ोगे, एक होता है वुर्ज, एक होता है फिटिंग, एक होता है वुर्ज फिटिंग, एक तो होता है, रात को उल्लू देखता रहता है इन दोनों को, वुर्ज क्या कर रहा है, फिटिंग क्या कर रहा है। एक्चुअल में वुर्ज ने एक रिएक्शन दी, फिर तुरंत आया फिटिंग। दोनों में अंतर पता है क्या है? वुर्ज ने एलिफेटिक पे वही काम किया, तो फिटिंग आता है कहता है हम एरोमेटिक पे वही काम करेंगे। अब दोनों ने काम कर दिया, तो ये कहता है वुर्ज चाय की वार्ता पे मिला, कहता है एक काम करते हैं, फिटिंग तुम्हारे साथ मिलकर हम एक रिएक्शन दे देते हैं। पहले हम वुर्ज दे चुके हैं, आप फिटिंग दे चुके हो, अब हम दोनों मिलकर क्या देंगे? वुर्ज फिटिंग। रात के 9 बजे ये लोग रिएक्शन करने गए, कहां पे? लैब में थोड़ी यार, नहीं 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 नहीं, लैब में नहीं गए, ओपन एयर में गए थे, तुमको पता नहीं है। तो वहीं पे गए, पेड़ एगो था, वहीं पे उल्लू बैठा हुआ था, वो देख गया कि लोग कर क्या रहे हैं। उसने क्या किया? सेम काम जो वुर्ज ने किया था वही काम किया, बस मेटल चेंज कर दिया। तो तीसरी चौथी रिएक्शन कौन सी बन गई? उल्समान। समझ रहा हो मेरी बात को? और 5वें नंबर पे कौन आ गया? फ्रैंकलैंड। वुर्ज फिटिंग फ्रैंकलैंड और उल्समान, 5 रिएक्शन तो ऐसे ही आ गया। और एक कौन सा होता है? कोलबे, बोलबे, कोलबे बोलबे, ठीक है। सॉल्ट ऑफ एन एसिड लेते हो, 6 गो तो टोटल नेम रिएक्शन आती है, ऐसे ही याद हो गया यार। एनीवे ऐसे बोला करो, हमको इंस्टिगेट किया करो, बहुत कुछ याद करा देंगे। पहली रिएक्शन कौन सी? वुर्ज फिटिंग बोल्समान फ्रैंकलैंड। कौन कौन सा? वुर्ज फिटिंग बोल्समान फ्रैंकलैंड। रिएक्शन नहीं आएगा, नाम तो याद रहेगा, वहां जाके सुन लेना ढंग से, और ढंग से सुन लोगे तो याद रखना। फिर से बोलो मेरे साथ, वुर्ज फिटिंग बोल्समान फ्रैंकलैंड। समझ रहा हो मेरी बात को? इंटरमीडिएट कितने तरह के? पहला कौन सा? दूसरा? ठीक है। बेंजाइन कहां लिखा हुआ है? चैप्टर नंबर पहला, डाउ प्रोसेस है, फेनॉल से आपका क्लोरोबेंजीन से फेनॉल कन्वर्ट करने का 623 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है, प्रोसेस का नाम होता है डाउ। इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइन, उसके अंदर सवाल पूछा जाता है कि इनका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, एसपी, ठीक है। खैर ये सब बात आपकी जानने की नहीं थी। मुद्दे की बात पे हम आते हैं। क्या हमने कहा? इंटरमीडिएट 6 तरह के हैं, और हमने एक और बात सीखी, और क्या सीखी? एक तो वुर्ज रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, बोल्ट्जमान रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ऑर्गेनिक की बात थी। मुद्दे पे आते हैं। मैंने कहा एटम और एटम मिलकर जब बॉन्ड बनाएंगे एनर्जी ज्यादा थी, और मॉलिक्यूल बनते ही एनर्जी क्या हो गई इनकी? कम। एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिविटी, इसीलिए ये दोनों रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे तुरंत। और एनर्जी ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा तो सेलेक्टिविटी तो स्टेबिलिटी। अब इसका बताओ मुझे, इसका मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? तो रिएक्टिविटी, तो सेलेक्टिविटी, तो एनर्जी, बोलो हाँ या ना?
क्या ये बात सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? अब मुद्दे की बात पे आते हैं, ये सब भाषण आपने क्यों दिया? अब एक गधा वही समझाने के लिए कि वो कहा जाए कि सर नॉर्मल स्टेट में बॉन्ड बनाने की बजाय एक्साइटेड स्टेट में क्यों गया कार्बन? आखिर 4 बॉन्ड बनाने से उसको मतलब फायदा क्या होने वाला है? 4 बॉन्ड बनाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बना, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा बना तो एनर्जी ज्यादा निकली, एनर्जी ज्यादा निकली तो रिएक्टिविटी में कमी ज्यादा आई, और रिएक्टिविटी में कमी ज्यादा आई तो सेलेक्टिविटी ज्यादा बढ़ी, और सेलेक्टिविटी ज्यादा बढ़ी तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। कुल मिला जुला के एक लाइन याद रखना यार, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनोमेना। जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में बॉन्ड बनता है, या केमिस्ट्री छोड़ो यार, तुम्हारे जीवन में बॉन्ड बनेगा, एनर्जी निकलेगी भाई, एफर्ट मारना पड़ेगा, बिना एफर्ट के बॉन्ड नहीं बनने वाला। तुम वही नहीं पहुंचा करो यार पीक पे, थोड़ा पहले रहा करो यार, तुम लोग दिमाग में कचरा भर रखा है तुमने। बट सुनो तो समझने की कोशिश करो मेरी बात को, मैं कह रहा हूं जब जब बॉन्ड बनेगा तब तब एनर्जी निकलेगी। अभी हम तुमसे अच्छा ना पढ़ाए तो हमारा तुम्हारा बॉन्ड बन पाएगा? सिंपल सा आंसर बताओ, नहीं। अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे कब? जब हम एफर्ट मारेंगे। एनर्जी निकल रही है या नहीं सामान्यता अगर देखा जाए तो जब जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अरे हाँ ना बोलो यार, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो पार्टिकल दूर जाएंगे या पास आएंगे? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? यही तो बात समझाना चाहता हूं यार, यही तो बात तुझे कहना चाहता हूं मैं यही तो कहना चाहता हूं। जब जब केमिस्ट्री की दुनिया में बॉन्ड बनता है हमेशा एनर्जी क्या करती है? निकलती है। इसीलिए कहा जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक। जब करीना के पास तुम गए, कितने ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना सकता था भाई? 2। और जब उसको एक्साइट कर दिया तो कितने? अंगड़ाइयां लेती हूं मैं जब जोर जोर से। ये वही वाले लोग हैं, आओ इधर आओ, यहां पे सुनो। अगर मैं तुमसे एक बात कहता हूं, अंगड़ाई उंगड़ाई मत लो, इधर सुनो हम क्या कह रहे हैं। जितना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतनी एनर्जी निकलेगी, और जितनी एनर्जी, कहां भाई साहब? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। और किसी को जाना है? जाओ जाओ जल्दी आओ। अरे कितने बजे तुम लोग का टाइम होता है? अच्छा 1:30 में। और किसी को जाना है? अरे तो जाओ ना बे जल्दी, फटाफट फटाफट है तो यार, तुम लोग पहले बोल देना चाहिए, तुम लोगों को तो बोल के रखे हैं हम कि निकल जाओ। कोई ना, जल्दी जल्दी है, बैग उठा, जल्दी उठा, जल्दी उठा। बॉन्ड वॉन्ड मत बनाना रास्ते में तुम लोग जाते वक्त, ठीक है? कि पता चले एक्साइटेड स्टेट में सर हम भी आए आज समझ रहे हो? तो एक बात बताओ, ग्राउंड या एक्साइटेड? ग्राउंड या एक्साइटेड? एक्साइटेड। समझ में आई क्यों एक्साइटेड? अच्छा एक बात बताओ, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो या एक्साइटेड में? तुम ग्राउंड स्टेट में। हमेशा याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन निकालते हो आयनाइजेशन एनर्जी, बैठ जा भाई, पनिशमेंट नहीं दिया है तुझे। अगर मैं तुमसे बात करूं, छोड़ो यार, अब इधर आओ, उनको जाना जरूरी था, अब तुम इधर आओ। मैं तुमसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो निकालोगे वो ग्राउंड में या एक्साइटेड में? ग्राउंड में। तो आयनाइजेशन एनर्जी में कितनी बात याद रखनी है? मिनिमम या मैक्सिमम? इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर या इनर? ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड, बॉन्डेड आइसोलेटेड, सॉलिड लिक्विड गैस? बोल हाँ या ना। 5 शब्द खत्म। ये 5 शब्द, आइसोलेटेड, बॉन्डेड, मिनिमम मैक्सिमम, आउटर इनर। अरे हाँ ना बोल भाई। और इसके अलावा अगर मैं बोलूं ग्राउंड एक्साइटेड, पक्की बात है? आउटर इनर, गैसियस, गैसियस या सॉलिड? तो बताओ, क्लियर है? इसके बाद मैंने तुम्हें बोला था, सेकंड पॉइंट मैंने तुम्हें बोला था, सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला था? NP3 ज्यादा होता है किससे? NP4 से। बट N शुड बी व्हाट? N शुड बी व्हाट? अच्छा एक और पॉइंट पूछता हूं, मान ले एक न्यूक्लियस है और ये S सब शेल है और ये P सब शेल है, और N क्या है? सेम है। मान ले जो NS ये है ना, वही NP ये है। सपोज करना है यहाँ पे, ए दीदी मस्त सुत्ता यार, देखो यहाँ पे ये क्या है? NS, और ये क्या है? NP। ठीक है, अब जरा गौर से मेरी बात को समझना है। न्यूक्लियस के ज्यादा करीब कौन है, S या P? तो एक बात था, इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट हो यहां प्रेजेंट हो, मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन निकालना है, कौन सा मैं आसानी से निकाल पाऊंगा और कौन सा मुश्किल से निकलेगा? ऐसा क्यों? पेनिट्रेशन इफेक्ट के कारण। किसके कारण? मान लो अगर मैं तुमसे कहता हूं, मान लो अगर मैं तुमसे कहता हूं, मान लो अगर मैं तुमसे कहता हूं N की वैल्यू सेम है, NS2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है NP1 से, क्या ये फुलफिल्ड है या नहीं है? ये मुझे बता। अरे हाँ ना बोल भाई। और ये कैसा है? नॉर्मल फिल्ड है या नहीं है? मैंने कहा दोनों N की वैल्यू क्या है? बराबर। मैंने क्या बोला? दोनों N की वैल्यू क्या है? बराबर। अब एक बात था, इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना इजी, कहां से निकालना मुश्किल? P से निकालना और S से निकालना
ये 2 पॉइंट जिस बच्चे को पता होता है उसका सवाल गड़बड़ नहीं होता है। सुनिए, सवाल जो कहा जाता है वो 4 खंड में टोटल बनेगा। ठीक है, वो 4 खंड में क्या क्या बनेगा वो सुनिए। मैं आपसे कहता हूं सुनना, एक एक चीज को ढंग से सुनना। यहां तक की बात तो मैंने नोट करवा दी थी पहले। नाउ दिस इज टाइम फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर बात करता हूं, देख बेटा, जब भी एन की बात की जाएगी हमेशा याद रख, पूरे पीरियोडिक टेबल में रेडियस की बात करें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, जब भी एन लेगा हमेशा सेकंड लेगा या थर्ड लेगा। क्या लेगा बोल जल्दी, सेकंड या थर्ड। या तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट उठाएगा या थर्ड। सर फोर्थ का क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि फोर्थ में क्या होता है, 3D आ जाता है। हेलो अंकल, मत नोट करो। आलू, इधर सुनो। नहीं, बैगन दिख रहा है। सुनो, अब इधर सुनो मेरी बात को। हाँ तो क्या, आलू किसको बोला जाएगा? इसको मोटू को बोला जाएगा आलू। नहीं नहीं, तुम बे, वो संजय कहां गया? यस आलू। नहीं नहीं, डायरी। एनीवे ठीक है, जोक्स अपार्ट। सुनना 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 सुनना। एक वो तुम्हारे बगल वहां बैठता था, वो कहां गया पगला? नहीं 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 नहीं, नहीं उधर बैठता था, छोटा लड़का था, छतवा लेके उस दिन कर रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं था। अरे छाता लेके इसमें एसी में है, पता नहीं क्या करना चाहता था वो। कहां गया? नहीं 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 नहीं, अरे मैं पहचानता हूं यार दोस्त, मतलब हाँ 12th में नहीं, 12th में हमसे पढ़ा था वहां पे, 13th में है। अरे तो इस लाइन में बैठता था वो, जो हमेशा, क्या नाम था वो, तुम्हारे साथ रहता था? हाँ, और एक और था उसके बगल में जो कल बैठा था, जो अंकल की तरह ऐसे बैठा रहता है, उधर तुम्हारे बगल वाला। हाँ नहीं आया ना, आए ही लोग तो बताना हमको नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। और एगो यहाँ आया था, बैठा था। हाँ क्या चीज? नहीं, पुरुषों की जगह याद रहती, इधर आगे वाले एरिया पे नजर नहीं जाती है ना, क्योंकि जो साइट होता है वो हमेशा पीछे की साइड जाता है, तो पीछे वाले दिखते रहते हैं। अब मैं लोकेशन बता सकता हूँ किसका कहाँ है, वैसे भी हम स्कैनर का काम है करते हैं पूरी क्लास, सबका काम है ये, उसको देखो उसको देखो उसको देखो, कौन इधर उधर सोने ना पाए। सुनो मुद्दे की बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं तुमसे। NH2 NP1 ये बात हो गई। अब देखो सवाल कैसे बनाता है। सवाल क्या बनाता है बेटा, एन की वैल्यू जब भी रखेगा ना, या तो सेकंड पीरियड या तो थर्ड पीरियड। सर फोर्थ क्यों नहीं लेता है? फोर्थ के अंदर क्या 3D आएगा या नहीं आएगा? 3D की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, सवाल कभी नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा। तुम्हारे सिलेबस में कोई सवाल दिया ही नहीं है। तुम्हारे सिलेबस में जब भी सवाल बनाएगा या तो सेकंड पीरियड या तो थर्ड पीरियड, इसलिए हमेशा ध्यान किस पे रखना है, सेकंड या थर्ड। आइए सेकंड पीरियड की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिथियम पाया जाता है या नहीं? उसके बाद कौन है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। पक्की बात है, एक एक करके बताना। एक बात मुझे सोच के बताओ बेटा, ये कौन सा कंफ्यूग्रेशन रखे हुए? 2s1। ये कौन सा? ये कौन सा? ये बोल, ये बोल, ये बोल, ये बोल, और ये बोल। ठीक है, अच्छा एक बात था, फुलफिल्ड कंफ्यूग्रेशन तुझे इसमें किसका दिख रहा है, ये मुझे बताओ। तो एक बात था, इनर्ट गैस का अगर मैं तुझसे बात करूं, एक पीरियड के अंदर मैक्सिमम आईपी होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताओ। अरे बोलो हाँ या ना। कैसे सर? वो सुनो, लेफ्ट से राइट जाते हैं अपन, कहां से कहां जाते हैं बोल जल्दी। लेफ्ट से राइट जाता है। जेड इफेक्टिव के बारे में क्या ख्याल है? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो तू सोच के बताना, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? होल्ड ऑफ न्यूक्लियस। बोलो बोलो, क्या बोला? होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। बोलो बोलो, मैंने क्या बोला? होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर, ज्यादा या कम? अगर ये ज्यादा हुआ तो आगे देखो, अब यहां पे जरा गौर से, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो होल्ड ऑन न्यूक्लियस, सॉरी होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो एक बात बताओ, ज्यादा होने का मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, कम? आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम? तो एक बात था, S1 से ज्यादा, S2 से ज्यादा, P1 से ज्यादा, P2 से ज्यादा, P3 से ज्यादा, P4 से ज्यादा, P5 से ज्यादा। इस अनुसार इनर्ट गैस मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा एक पीरियड में? अच्छा, लिथियम इस अनुसार सबसे मिनिमम शो करेगा या नहीं? अब एक बात बता, मिनिमम अगर यहां पे हो गया तो क्या ये अल्कली मेटल है या नहीं है? अल्कली मेटल का सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होता है उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में। क्या ये बात कह सकता हूं या नहीं? अच्छा एक बात बता, ये क्या हो गया, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में ज्यादा किसका होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का। क्यों भाई? क्योंकि ये क्या है बोलो जल्दी, हाफ फिल्ड नहीं होता है। ये हाफ फिल्ड किसे कहते हैं बताता हूं, अभी वेट करो। ये क्या है? नॉर्मल फिल्ड। क्या है बोलो जल्दी?
और ये क्या है या नहीं है, ये मुझे बताओ। तो एक बात तो, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फुल फील्ड ज्यादा होगा, तो ये क्या होता है, अल्कालाइन अर्थ मेटल होता है या नहीं होता है? यानी अल्कली मेटल और अल्कालाइन अर्थ मेटल में ज्यादा किसका होगा, बोल बेटा, किसका होगा, बोल जल्दी। अगर मैं तुमसे बात करूं कि अल्कली मेटल और अल्कालाइन अर्थ मेटल दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, पक्की बात है, बोलो हाँ है ना। रीजन क्या होता है, फुल फील्ड कन्फ्यूग्रेशन। क्या होता है, बोल बेटा, फुल फील्ड कन्फ्यूग्रेशन। बोलो बोलो कौन सा होता है। कम टू द टॉपिक अगेन, मैंने तुमसे क्या बोला, एस पी, एन की वैल्यू सेम या अलग अलग? एन की वैल्यू सेम हो जाएगी तो एक बात बता, न्यूक्लियस के करीब एस सबशेल या पी सबशेल? इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से मुश्किल, कहां से इजी? मतलब ज्यादा किसका होना चाहिए था ट्रेंड के अनुसार, लेकिन ज्यादा किसका होगा, बोल बेटा, बोल हाँ या ना। तो पहली प्रॉब्लम कहां पे आई, पहली प्रॉब्लम यहां पे आई, बेरिलियम और बोरॉन के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जरा गौर से, कार्बन का 2p2 होता है और इसका 2p1 है, 2p1 और 2p2 में जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा? होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, कहां ज्यादा कहां कम? ज्यादा। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी p1 का ज्यादा या p2 का? बस ठीक है। p2 और p3 में, ठीक है। p3 और p4 में, p3 और p4 में ज्यादा होना किसका चाहिए था, लेकिन ज्यादा किसका होगा? ये n की वैल्यू सेम है या नहीं है? p सबशेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये हाफ फील्ड है और ये कैसा है, कौन एक्स्ट्रा स्टेबल होगा? तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से मुश्किल, होना किसका ज्यादा चाहिए था, लेकिन ज्यादा होता किसका है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब जरा गौर से सुनना कि अगर हम बात करें P4 और P3 में इसका ज्यादा हो गया, यहां पे जो प्रॉब्लम आई है ये किसकी वजह से आई है, मुझे ये बताओ। या तो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, ये क्या है बोलो जल्दी, पेनिट्रेशन, ठीक है। एस और पी में अगर हम बात करें तो एस का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, ये पहले भी बता चुका हूं, और नहीं अगर याद आ रहा है तो अब रट ही लो, ठीक है, क्योंकि अब 4 बार एक ही बात को नहीं बता सकता। कुत्ता भौं भौं करके एग्जाम्पल दे दिया, न जाने कैसा कैसा एग्जाम्पल तुमको दे दिया, पता नहीं क्लास में क्या क्या करवा दिया कुत्ते से, समझ रहे हो मेरी बात? अब फिर भी नहीं तुम समझ पा रहे हो, अबे करवाया था या नहीं करवाया था? फिर भौं क्या था, शील्डिंग था या नहीं था? दूसरे कुत्ते का घुसना वो क्या था, उसका भौं करना, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब जरा गौर से यहां पे सुनना, यहां पे जो रीजन लग रहा है ये कौन सा लग रहा है, ये तो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, और ये क्या है बोलो जल्दी, हाफ फील्ड कन्फ्यूग्रेशन। हाफ फील्ड भी मत बोलो, स्टेबल फील्ड कन्फ्यूग्रेशन बोलो, ठीक है। अच्छा, P4 और P5 में जेड इफेक्टिव किसका ज्यादा, P5 और P6 में, खत्म बवाल, ये लो। अब देखो, अब इस सवाल को कैसे तोड़ेगा, सवाल को कैसे तोड़ेगा, सुन, सवाल को यहां से तोड़ लेगा वो, ठीक है। पहला कंपैरिजन कैसे करवाएगा, ये देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, पहला सवाल। यहां पे देखो टाइप कैसा कैसा, यही टाइप पूछा जाता है, यही सब मॉड्यूल में देखने को मिलता है। 4 गो टाइप लोग बनाते हैं, सुनो कौन सा। एक ले लेता है लिथियम, बेरिलियम, और क्या ले लिया है बोलो जल्दी, बोरॉन, कार्बन। इसका कंफ्यूग्रेशन क्या है, 2s1 2s2, ठीक है। अल्कली और अल्कलाइन में किसका ज्यादा होता है हमेशा, आगे क्या है 2p1 और आगे क्या है बोल जल्दी, 2p2, बोल हाँ या ना। एक बात था, लेफ्ट से राइट जाएगा जेड इफेक्टिव, उस अनुसार सबसे पहले नंबर पे टॉप पे कौन आएगा, कार्बन आएगा, ठीक है। उसके बाद से एक बात बता, इन दोनों में से आना कौन चाहिए था, बोरॉन, लेकिन इन दोनों में से आएगा कौन पहले, ये मुझे सर कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, बोरॉन आएगा, और चौथे नंबर पे कौन आएगा। अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, सर यहाँ एस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पी से। अरे भाई, जब भी हमेशा ये कंपैरिजन होता है एडजेसेंट में होता है, कहां होता है बोलो जल्दी, एडजेसेंट। पेनिट्रेशन इफेक्ट का जो रीजन लगा रहे हो, ये कहां लगा रहे हो, एडजेसेंट में लगा रहे हो, कहां लगा रहे हो, एडजेसेंट। अब आप कह रहे हो लिथियम को कंपेयर करो बोरॉन के साथ, क्या ये एडजेसेंट है या अल्टरनेट है, पहले ये मुझे बता। और ये इफेक्ट कहां लगता है बोलो जल्दी, एडजेसेंट पे, कहां लगता है, तो सही से बैठ जाए यार। इधर देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं कि इन दोनों में एडजेसेंट वाली कहानी लग रही है, लेकिन इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या है, एक छोड़ के है कि नहीं है, ये मुझे बताओ। अरे बोलो भाई, ये एक छोड़ के है कि नहीं है, ये मुझे बताओ। यानी कि अल्टरनेट में कंपैरिजन लगाते हो पेनिट्रेशन इफेक्ट का, या कॉन्जिक्यूटिव में, किस में लगाते हो, किसमें, किसमें, क्या कर रहा है, हा? उधर कहां देख रहा है, इधर देखो, अल्टरनेट में लगाओगे या कॉन्जिक्यूटिव में,
चाहे हाफ फील्ड हो, चाहे कोई इफेक्ट हो, हमेशा कॉन्जिक्यूटिव में लगता है। कहां लगता है? अल्टरनेट में नहीं लगता। ये एकदम दिमाग में बिठा लो भाई। हमेशा जब लगेगा आजू बाजू, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब नहीं समझ में आता है तो ऐसे सोचो, आजू या बाजू, आजू बाजू। अगर एक भी मिस हुआ तो अब वो कन्फ्यूग्रेशन वाला कंसेप्ट हो, चाहे कोई भी कंसेप्ट हो, अब वो नहीं लग सकता। कंपैरिजन हमेशा सोचो किसका होता है? आस पड़ोस वालों का होता है, ठीक है। अरे कंपैरिजन किसका होता है? तुम्हारे घर वाले उलाहना देते हैं तो बगल वाले भैया का देते हैं या गांव वाले भैया का देते हैं? दूसरे गांव के। उलाहना जब मिलती है आजू बाजू वालों से ही मिलती है कि नहीं मिलती है? ताना मारने कोई बाहर के गांव का आता है? वैसे ही हवा फैला रखे। कौन ताना मारा बे तुमको? हाँ तरुण सर? हाँ मतलब तुम्हारा नीट नहीं निकला, तुमको कौन ताना मारा? तो काहे हुआ फैलाते रहते हो यूट्यूब पे? हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। क्या होता है डिप्रेशन? क्या होता है डिप्रेशन? एंजाइटी। एंजाइटी डिप्रेशन क्या होता है बे? पढ़ ले नालायक, उससे अच्छा तू। एक तो जब से ना ये टेक आया ना, तब से एक वर्ड कॉमन हो गया, डिप्रेस रहना। मतलब अलगे चल रहा है सीन। पता है क्या? मास्टर पढ़ाने से ज्यादा ही वीडियो बना रहे डिप्रेस कैसे ना रहे हैं, जबकि उसका खुद का जीवन डिप्रेशन में चल रहा है भाई। सच्चाई ये है, डार्क रियलिटी। उसका खुद का जीवन डार्क में उसमें चल रहा है। तो खैर ये सब बातें होती हैं। कम टू द पॉइंट अगेन, सिंपल सी बात है। देखो अगर यूपी बिहार के हो के यार तुम ही कहते हो हमको डिप्रेशन होता है ना, तो चिल्लू भर पानी में जाके डूब मरना। अबे हमको कहे बात का डिप्रेशन होगा? हाँ हाँ इतना अच्छा गाना गाएगा। हाँ कौन सा? नहीं गाना वाना तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन गाना वाना ये सब तुम ही देखते होगे। सुनो हमारी बात सुनो, डिप्रेशन नाम की चीज तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं होता है डिप्रेशन जैसा। अरे नहीं सर आप कैसी बात कर, देखो सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी की बात हमसे मत बतियाओ, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा जाता है, डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी गलतियां करते हैं, उस गलतियों पे पछतावा करते हैं, कभी कभी पछतावा बहुत गहरा हो जाता है तो आपको लगता है आई एम डिप्रेस्ड। कुछ नहीं डिप्रेस्ड हो आप। क्या डिप्रेस्ड हो यार? कुछ चीज नहीं मिली। कल ऐसे ही मैं सोच रहा था, पहले के जमाने के लोग थे, साला पूरा शास्त्र उनको पढ़ा पता होता था, चाहे उनको पूरा ए टू जेड जिस भी मैं ऐसे मत ले जाना कोई लोग कि हाँ पर्टिकुलरली आप अपनी, मैं तो यही बात बोलूंगा यार, शास्त्र मैं तो उसी में रुचि रखता हूँ। आपकी रुचि कहीं और हो सकती है, आप वहां रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो लोग थे उनको कितना नॉलेज था, पता है क्यों? क्योंकि लिमिटेशंस नहीं थी लर्निंग की। ये अंग्रेज जब से आए ना, लिमिटेशन, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 सिलेबस डिफाइन करो। रोबोट बनाने पे चल चुके हो यार तुम तो, रोबोट ही पैदा किए जा रहे हो। बीटेक करना है इसके बाद ही करना। पहले क्या था? जाके पूछो, आज के भी बूढ़े लोग हैं, भले ही 8वीं के बाद नहीं पढ़े होंगे, शास्त्र के बारे में पूछना, बता के तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। मतलब ये कहा जाता है यार पावर ऑफ नॉलेज, समझ रहे हो? मजा आता है बैठ के बूढ़ों के बीच बतियाता हूँ, मैं तो खूब बतियाता हूँ, बड़ा मजा आता है। इधर भी मिले एक अंकल जी, मैं मतलब समोसा खिलाते हैं, मतलब उनकी छोटी सी दुकान है, मैं उनके यहाँ जाके बैठ जाता हूँ। ऐसा ऐसा दोहा सुनाएंगे ना यार, दिमाग खराब हो जाएगा, बढ़िया लगेगा, लगेगा यार ज्ञान एकदम भरा हुआ है। ठीक है खैर मुद्दे की बात पे हम आते हैं। ये देखो एडजेसेंट, जब भी कंपैरिजन होता है ना, वो हमेशा आजू बाजू वालों से होता है, ना कि दो चार गांव से होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? कंपैरिजन हमेशा आजू बाजू, कंसिक्यूटिव होता है, आजू बाजू। अब एक बात तो, लिथियम में कहोगे सर यहाँ एस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहाँ पी से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो गधे एक बात बताइए, आजू बाजू वाला है या अल्टरनेट वाला है? एक एक छोड़ के आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये देखो अगर लिथियम, ये है, लिथियम के बाद कौन आया? बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन। लिथियम बेरिलियम का कंपैरिजन हो सकता है, लिथियम बोरॉन का कंपैरिजन नहीं हो सकता। बेरिलियम बोरॉन का कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन बेरिलियम और कार्बन का कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आई? एक वर्ड अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी कोई कंपैरिजन होगा, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? क्या बोला? क्या बोला? आजू और बाजू वालों में होगा, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव में होगा। आजू और बाजू वालों में होगा। लिख ले, कॉपी में कहीं लिख ले यार तू, वरना भूल जाएगा। ये छोड़ बाद में लिखना। सुनो यहाँ पे, ये क्या हो गया? सुनो, ये P2 सबसे ज्यादा, देन उसके बाद से किसका होना चाहिए था? P1 का। लेकिन यहाँ पे क्या लग गया? पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या लग गया? बोलो जल्दी। पेनिट्रेशन। ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, और ये चौथे। अच्छा अब ऐसे ही दूसरा सवाल इसी में क्या बनाता है बेटा? दूसरा सवाल क्या बनाएगा? अब दूसरे पार्ट को उठाएगा वो। नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, नाइट्रोजन, ये ले लिया ऑक्सीजन, ये ले लिया फ्लोरीन, ये ले लिया नियोन। ठीक है, अब सुनना जरा गौर से। एक बात तो, ये क्या हो गया तुम्हारा? 2p6। ये क्या हो गया? बोलो जल्दी। 2p5। ये क्या हो गया तुम्हारा? और ये क्या हो गया? एक बात था, लेफ्ट से राइट जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा घटेगा। तो एक बात था, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन,
आयनाइजेशन एनर्जी इन सब में सबसे ज्यादा किसकी होगी? उसके बाद किसकी होगी? फ्लोरीन की। उसके बाद किसकी होगी? अब लगता है ऑक्सीजन आना चाहिए, लेकिन इसके पास क्या आ चुका है? बोल बेटा, हाफ फिल्ड कन्फ्यूग्रेशन। तो तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? आज चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? अब तीसरे पैटर्न का सवाल सुन, बस 3 सवाल के बाहर तुम बना ही नहीं सकते। अब सुनो यहाँ पे तीसरे पैटर्न का सवाल क्या करेगा, वो क्या करता है, देख खेलता जा रहा है वो तुझे, सब कुछ वही है, वही खत्म हो चुका है, ये 2 क्रक्स जिसको पता चल गया, खत्म सवाल। अब वो क्या करता है? अब वो उठाएगा बोरॉन। क्या उठाएगा? बोल बेटा, बोरॉन। फिर क्या उठाएगा? कार्बन। फिर क्या उठाएगा? नाइट्रोजन। और फिर क्या उठाएगा? ऑक्सीजन। ये क्या हो गया? बोल जल्दी, P1, हाँ या ना? ये क्या हो गया? P2। ये क्या हो गया? P3। ये क्या हो गया? P4। हाँ या ना? बोल भाई, क्या पिछवा देखा था वो, इधर देखो। तो ये क्या हो गया? P1, ये P2, ये P3, ये P4। एन की वैल्यू सबके लिए सेम है या नहीं है? एक बात था, इन सब में सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? ऐसे नहीं, किसका होना चाहिए सबसे ज्यादा? अच्छा, लेकिन एक बात तो, इसके पास क्या मिल रहा है तुम्हें? तो सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा बेटा? उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद कौन आएगा? अरे हाँ ना बोल भाई। एक और सवाल, बस पॉसिबिलिटी एक और सवाल की है टोटल। पहले 3 सवाल मैंने बता दिए, चौथा जो अंतिम पॉसिबिलिटी है, वो उठाएगा कार्बन, वो उठाएगा नाइट्रोजन, वो उठाएगा ऑक्सीजन, वो उठाएगा फ्लोरीन। सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? देन कौन आएगा? देन कौन आएगा? देन कौन आएगा? क्या किसी भी तरह से वो सेकंड पीरियड को तोड़ दे, मरोड़ दे, क्या तुम आंसर करने में सक्षम होगे या नहीं होगे? कर दोगे? अब देखो थर्ड पीरियड में चलते हैं। अब दूसरा पैटर्न किस में बनाएगा? थर्ड पीरियड में। आजा बेटा, थर्ड पीरियड में कौन होगा? ना मांगे आलसी सैया पास्कल, ना मांगे आलसी सैया पास्कल। ठीक है, हाँ, पास्कल क्या है सर? प्रेशर की यूनिट होती है गधा। ठीक है, ये क्या होता है? प्रेशर की यूनिट। रेजोनेंस में पढ़ाया जाएगा, रेजोनेंस में, रेजोनेंस में तुम्हें पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? कि भैया जी होता क्या है, सुनिएगा जरा गौर से और समझिएगा। पास्कल जो है प्रेशर की यूनिट है, और पास्कल ये है जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो कहा जाएगा कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग, इनके बगल में कोई एनायन बैठा रहता है, पता है क्या कहते हैं? मैं तेरी भर दूंगा। क्या? अब वो आएगा वक्त तो समझ में आएगा, अभी तुम लोग हवा नहीं है, जीओसी नहीं शुरू हुई है, तब क्या बताने का मतलब है। चलो, यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये क्या हो गया? आर्गन। बेटा एक बात बता, इसका कन्फ्यूग्रेशन बोल। 3s1, बोल आगे बोल, बोल आगे बोल। 3p1, आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। पक्की बात है। सबसे बड़ा एक रेस्पेक्टिव पीरियड में कौन होता है? कौन होता है? अरे नहीं, बड़ा नहीं, बड़ा नहीं, आईपी जो सबसे हाई होती है वो किसकी होती है? आईपी क्या हो जाएगी? बोलो जल्दी, आईई या आईपी बोल दो, क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। क्या हो जाएगी? ठीक है, अब इधर आ जाओ। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये क्या है? बोल बेटा, अल्कली मेटल। क्या है? बोल जल्दी, क्या है? बोल जल्दी। इसका सबसे मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? मतलब रेस्पेक्टिव पीरियड में मिनिमम होगा। बोलो हाँ है ना? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में किसका ज्यादा आ रहा है? किसका ज्यादा आ रहा है? अब जरा गौर से यहाँ पे सुनना, ये 3s1 है, ये 3s2, ये 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। अब एक चीज मुझे बताओ कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या घटेगा? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। ये ज्यादा या कम? ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या आसान? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? इस अनुसार अगर मैं देखूं तो सबसे पहले नंबर पे AR। अरे हाँ ना बोल भाई। छोटू खड़ा हो जा बेटा, खड़ा हो जा। नहीं, तेरे आगे वाला, तेरे आगे वाला, यस यस यस, तेरे आगे वाले को। हाँ चल, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, चल किनारे खड़ा रहे, निकल किनारे खड़ा रहे, निकल भाई किनारे खड़ा रहे। शकल अच्छी लग रही है तेरी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ी देर देखने का मन कर रहा है। मुस्कुराता रहियो ऐसे ही, बाहर मत देखने लग जाना। पीछे देखो, एक फोटो भी दिख रहा है क्लैट का, देखो 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 देखो। नहीं देखोगे अब? चलो, बोर्ड पे नहीं, आंखें ऐसे देखते 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 है वो हाँ 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 हाँ।
ऐसे आधे एक्टिंग करते रहते हैं। इधर आओ, सुनो सुनो सुनो। ऐसा नहीं है कि हमको नींद नहीं आती, इनऑर्गेनिक में हमको काहे नींद नहीं आती है पता है? काहे काहे कॉन्टिन्यूस एनर्जी मारते रहो। तुम भी मारते ही नहीं हो, तुम कॉन्टिन्यूस मारो ना एनर्जी। भाई साहब की तरफ प्रेशर क्रिएट होगा, तुम भी जाओगे रिलीज करके आना। बिल्कुल सही बात है। इस बात से मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, ऐसा लगे तो आराम से, बहुत बढ़िया किया, चुपचाप से बिना डिस्टर्ब किए निकल जाया करो, आ जाया करो। सबके दिमाग में प्रेशर बन सकता है भाई। सुनो, जेड इफेक्टिव बढ़ा, अबे दिमाग में प्रेशर बन सकता है यार। क्यों छोटू, अब सोएगा कहां सर? खड़े रहो। जेड इफेक्टिव ज्यादा या कम? होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम? ए इधर देख। दूसरी बात, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम? अब सोच के बताना यहां पे, तरीके से सोच के बताना दोस्त। सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा ये मुझे बताओ? आर्गन आ गया, उसके बाद से कौन आएगा? अच्छा, उसके बाद कौन? क्या पंगा आएगा या नहीं आएगा? पंगा किस बात का आएगा बोल जल्दी? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का। किसका आएगा बोल जल्दी? किसका आएगा बोल जल्दी? दोनों में स्टेबल कौन है बोलो जल्दी? तो दूसरे के बाद तीसरा नंबर इसका बन जाएगा, चौथा नंबर इसका, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, इनके बीच क्या लग जाएगा? इनके बीच S2 है और P1 है। पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो एक बात तो, पांचवें के बाद छठे नंबर पे कौन आएगा? और सातवें नंबर पे, आठवें नंबर पे, खत्म बवाल। अब इसको सवाल को भी, ए छोटू मन रख, पेन छोड़। अब इस सवाल को भी कितने पैटर्न में तोड़ेगा बोल बेटा? दो। कहां तक? एक तो ये वाला पोर्शन उठाएगा वो तेरे से, एक ये वाला, एक ये वाला, एक हो सकता है इन दोनों को मिक्स करके बना ले। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? अब इधर वाले में वो क्या पूछना चाहता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। इधर वाले में तुमसे क्या जानना चाहता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ये दो कंसेप्ट तुमको पता है या नहीं? यही चार सवाल बनते हैं प्रोमिनेंटली। अब देखो, जैसे मैंने तुमसे कहा क्वेश्चन देखो, अगर मैंने तुमसे कहा क्वेश्चन, जरा गौर से देखना, मैंने कहा कि Na ले लिया, उसने Mg ले लिया, Al ले लिया और Si ले लिया। अब बोल बेटा यहां पे क्या होगा? यहां पे सबसे पहले नंबर पे कौन आएगा? सबसे पहले नंबर पे सिलिकॉन आएगा, क्योंकि ये क्या है? 2p2। उसके बाद से ये क्या है? 2p1 और ये क्या है? 2s2। इनके बीच में क्या लग जाता है बोल बेटा? पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो एक बात था, आना कौन पहले चाहिए था, लेकिन आएगा कौन? तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। कितने लोगों को ये बात क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? बाकी सब लोगों को? अरे कितने लोगों को क्लियर है भाई? हरी झंडी हवा में सीधा ऊपर। कितने लोगों को यहां तक की बात क्लियर है? क्लियर है? अच्छा चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। ये तो क्वेश्चन 1 हो गया। अब सुनो क्वेश्चन 2। हाँ, क्या कोई बोलना चाहता है? कहां पे? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ई अरे ठीक है यार, तुम लोग भावना समझो। ए बेटा, अब अगर कमेंट किए ना तो याद रख लेना, तंग आ चुके हैं यार तुम्हारे कमेंट से। एगो वर्ड आता है पता है क्या? तीतर का बाल। ठीक है, तीतर का बाल जानते हो? नहीं जानते हो? चलो छोड़ो, मतलब मत मना करो यार, वो कम से कम एकदम परेशान कर देते हो तुम लोग। इधर देखो, अरे यार इधर देखो, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। एक बार रिदम चालू हो जाए करे तो पहले पढ़ाने दिया करो, वरना तुम्हारा टाइम के लोगा, मैं सवाल काट दूंगा, फिर टेटे टेटे करते रहना। वैसे ही टेटे टेटे वाली अभी हालत है तुम्हारी। के को बच्चा आया 600 के ऊपर, देख लियो औकात, हंसो। और पेपर में सबको अच्छा लगा होगा, नहीं सर हमारा अच्छा, कहीं ना कहीं मार खा गए कि नहीं मार खा गए, बस गया स्कोर। अरे मजा उतना ही करो जितना लिमिट में अच्छा लगे यार। हर दिन तुम लोग मजा कर रहे हो, हर दिन पढ़ो ना यार। मैं कह रहा हूं पढ़ने में वो एनर्जी लगाओ, हम तुमको मजा खुद कराने की पूरी कोशिश करते हैं। देखो अब इसमें भी फील ले लिए। अबे यार, लेकिन तुमको सच बता रहा हूं ना, मतलब एकदम वाहियात सोच है तुम लोग कि अगर इस लेवल पे तुम लोग हर बात पे मतलब वो कर देते हो, मतलब तुम ना मतलब बेटा समय के साथ इतना वल्गर बन जाओगे ना तुम लोग कि तुमको इंस्टाग्राम चलाएगा सिर्फ। मैं तुमको बता रहा हूं, कहीं मतलब ना क्या बोला जाए यार। खैर चलो, उम्र है, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। अब यहां पे देखो, सबसे यस सर कह रहा है नालायक, बहुत कुछ करने की उम्र है, कर ले अभी। भाई साहब स्टेमिना आप ही चेक कर रहे थे ना,
खोपचे में इसको ले जाइए तो क्लास से बाहर नहीं डिस्टर्बेंस, ठीक है। सुनो अब, मोटो इज नॉट टू मेक एवरीवन हैप्पी, मोटो इज टू लर्न एवरीथिंग हैप्पीली, एंड दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ एम्बियंस, ठीक है। अब आ जाओ टॉपिक पे, ठीक है। समझ में नहीं आया, सुनो अभी तक। एआर है, इनर्ट गैस है, 2p6 है, स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी या मुश्किल? पहले नंबर पे। अच्छा यहां पे बताओ दूसरे नंबर पे, बोलो हाँ या ना। अब तीसरे नंबर पे और चौथे पे, क्या ये p3 है या नहीं है? 3p3 है या नहीं है? और ये 3p4 है या नहीं है? ये कौन से नंबर पे हो गया? तीसरे। और ये कौन से नंबर पे? और एक मिक्स करके बना लेगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यहां तक की बात में किसको किसको समस्या है? किसको किसको समस्या है? मिक्स ले लो, मैंने कहा तुमसे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, अल्युमिनियम, ये एक मिक्स ले लो। या फिर तुमको क्या दे दिया? मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर दे दिया तुम्हें डायरेक्ट। अब सुनो, अच्छा चलो एक सवाल दे ही देता हूं। चलो मैंने तुमसे कहा मैग्नीशियम और क्या दे दिया तुम्हें? अल्युमिनियम। फिर तुम्हें क्या दे दिया? नाइट, फास्फोरस और सल्फर। एक बात बताओ, सबसे ज्यादा किसका होगा इन सब? पहले नंबर पे। उसके बाद किसका होगा? उसके बाद, उसके बाद ले, कैसा भी सवाल तू बना ले, तू बना ले इसमें से जो ऑर्डर तेरे को मन करता है। अब मान लो सर हमको एआर दे दिया, हमको सल्फर दे दिया, फास्फोरस दे दिया और क्लोरीन दे दिया, कह रहा है कंपेयर करो, तो कंपेयर कराए ही है। अगर हमको सर एआर दे दिया, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम और सोडियम दे दिया, तो एक बात था, सबसे बड़ा किसका होगा? सबसे छोटा किसका होगा? बचा बीच वाले में, इन दोनों में क्या लग जाता है? हो सकता है वो सोडियम दे दे, एआर दे दे, फास्फोरस और सल्फर दे दे। अब पूछ ले, कैसा भी तुम पूछ लो भाई, कंसेप्ट दो ही बात कहता है। सेकंड पीरियड जाओ या थर्ड पीरियड जाओ, कंसेप्ट कितनी बात कहता है? S2 और P1 अगर n की वैल्यू सेम है, n की वैल्यू क्या है? S2 में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल और P1 में से, बताओ किस में से? ठीक है, P3 या P4 में। और जब भी सवाल बनेगा या तो सेकंड पीरियड या तो, इसके अलावा सवाल ही नहीं बन सकता है। क्या बोला मैंने? परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, रट लू काम चल जाएगा क्या? हाँ बोलो दोस्त। हाँ हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, फिर नंबर ऑफ शेल से जाएगा। वेट करो, हैव पेशेंस, एक एक चीज करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी जेड इफेक्टिव एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब तुमसे कैसा भी सवाल बना ले, क्या तुम परेशान हो गए? खड़ा हो जा, यू खड़ा हो जा, हाँ खड़ा हो जा। क्या कर रहा था? अरे नहीं मुंबई ना रे मोटू, अरे आलू बैठ यार, हाँ बोलो क्या कर रहा था? यहां हम समझा रहे हो, नीचवा क्या कर रहे थे तुम? हंस भी रहे हो यार तुम। ये जो हंस रही है दुनिया ना, नाकामियों पे नहीं उनकी आदतों पे हंस रहे हैं। नाकामी, इधर आओ, इधर सुनो, समझ में आई मेरी बात? कैसे भी वो परेशान करेगा तो तुम्हें सेकंड और थर्ड से ज्यादा उसकी औकात नहीं है कि वो परेशान कर ले। काहे? डेटा दे पहले एनसीईआरटी के अंदर, डेटा देना पहले। डी ब्लॉक में तो इतना हौच पौच मचा रखा है, न जाने कितना कितना वहां पे ट्रिक चल रही है, ठीक है। अब बच्चा आज तक कभी याद ही नहीं कर पा रहा है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं जब फंसाएगा वो सेकंड थर्ड, इसके अलावा तुम्हें नहीं फंसा सकता। आयनाइजेशन का सवाल है और सबसे ज्यादा फंसाया जाना है तो वो सेकंड और थर्ड में से, इन्हीं पांचों में से कोई ना कोई सवाल होगा। इससे बाहर तुम्हें फंसा ही नहीं सकता है दोस्त, नहीं फंसा सकता है, इससे बाहर नहीं फंसा सकता। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? यही सवाल होते हैं बस बस। अब इसके बाद से हम आ जाते हैं, चलो हमने बात कर ली, पेनिट्रेशन की बात कर ली। हमने क्या क्या बोला सुनो जरा गौर से, NP3 NP4 ज्यादा होता है, ड्यू टू, रीजन बताओ? ड्यू टू स्टेबल कन्फ्यूग्रेशन, किसकी वजह से बोलो जल्दी? और ये होता है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। बस ये दो बातें अगर आपके दिमाग में है, बस सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब सुनना जरा गौर से, एक बात बताइए सर, ये दोनों फैक्टर कहां तक लगता है? ये दोनों फैक्टर अप टू फोर्थ पीरियड। कहां लगता है बोलो जल्दी? अप टू, कहां तक लगता है बोल बेटा? फोर्थ पीरियड, ठीक है। लेकिन फोर्थ का सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि बीच में 3D आ गया, बहुत हौच पौच मच जाएगा।
ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बात करूं अप टू 4th पीरियड लगता है कि NP3 का NP4 से ज्यादा, NS2 का NP1 से ज्यादा, उसके बाद सर उसके बाद से तो नॉर्मल हो जाता है। खैर अब हम आगे आते हैं, सुनना जरा गौर से। ये तो ऊपर से नीचे की बात कर ली, आउट सॉरी लेफ्ट से राइट की बात कर ली, 2 सवाल ये हो गए। अब तीसरा सवाल सुन। तीसरा सवाल क्या है, मान ले तुझे कि दे दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ठीक है दे दिया है ना, और क्या दे दिया तुम्हें, सीजियम। अब मैं एक बात बताओ, तुम सोच के ऊपर से नीचे जाओगे, टॉप से बॉटम, कहां से कहां जाओगे बोलो जल्दी, टॉप से बॉटम जाओगे, तो आप मुझे सोच के बताओ क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी कम होगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ा तो साइज, और अगर साइज बढ़ा तो एक बात मुझे बताओ, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस, क्या बोला मैंने, होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन बोलो आउटर इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, आउटर इलेक्ट्रॉन ज्यादा या कम, तो आईपी ज्यादा या कम, यानी कि एक बात मुझे बताओ, आईपी बोलो या आईई बोलो, दोनों बात सेम होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, मैं दोनों लिख दे रहा हूं, आईई और आईपी। आप मुझे सोच के बताइए ये ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी, यानी कि लिथियम का सबसे आईपी ज्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देन किसका होना चाहिए, देन चलो अगर ये बात समझ में आ गई है, चौथा सवाल करके बताओ तो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब बताओ इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का, बेरिलियम का क्या होगा बोलो जल्दी, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद एस ब्लॉक में कोई एस सच एक्सेप्शन तुम्हें देखने को मिला क्या, ये मुझे बताओ। अब तीसरा सवाल क्या बनाता है, तीसरा पैटर्न देख, अल्कली मेटल का कंफ्यूग्रेशन, इसका कंफ्यूग्रेशन क्या है 2s1, अरे हाँ ना बोल भाई, इसका बोल क्या हो जाएगा, आगे बोल क्या हो जाएगा, आगे बोल, आगे बोल, अरे हाँ ना बोल भाई, इसका कंफ्यूग्रेशन बोल, आगे बोल, इसका क्या होगा, इसका इसका बोल, आगे बोल, आगे बोल। एक बात बता, S1 और S2 में ज्यादा किसका होगा, और अगर n की वैल्यू सेम हो जाए तो NS1 या NS2 में ज्यादा किसका होगा, NS2 का। रीजन क्या है बोल जल्दी, फुल्ली फिल्ड, क्या है बोल जल्दी, क्या है बोल जल्दी। अब एक बात बता, अल्कली मेटल जो है वो क्या NS1 है या नहीं है, और अल्कालाइन अर्थ मेटल जो है वो, अल्कली मेटल का क्या है कंफ्यूग्रेशन बोल बेटा, NS1, और अल्कालाइन अर्थ मेटल का क्या है, तो अल्कालाइन और अल्कली में किसका ज्यादा होगा बोल जल्दी। तो ये एक की पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो इसको कोई खास नहीं है, बस वही बात है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई, ये बात क्लियर है सबको, यानी टॉप से बॉटम जाते हैं तो जेड इफेक्टिव सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है, घटती है, पक्की बात है। एस ब्लॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एस ब्लॉक में ठीक है। तो एक और सवाल बनेगा, चौथा सवाल, एक बात बता, यहां पे मैंने ले लिया लिथियम, आगे मैंने ले लिया बेरिलियम, नीचे हो गया मैग्नीशियम, और यहां पे हो गया सोडियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। अब इन चारों में कंपेयर करना है, बताओ कैसे कंपेयर करेंगे, सबसे ज्यादा किसका होगा, देन उसके बाद मैग्नीशियम का, बेरिलियम, देन किसका होगा, और उसके बाद गलत है आंसर, ठीक है। अब सुनो जरा गौर से, सबसे पहले कौन होगा, बेरिलियम, देन कौन होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम। पहले नंबर पे कौन आ रहा है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे। क्या ये बात समझ में आई। अब बात आती है ऑर्डर आया तो आया कैसे, एनी वन ऑफ यू हु कैन एक्सप्लेन मी। यस दोस्त, यस दोस्त, लोकतंत्र के छाती पर चढ़ के अब की झंडा गाड़ी दी, इतना पलटी मरला चाचा, इतना पलटी मरला चाचा, एक बार औरी मारी दी। समझ रहे हो, तो ऐसे मत करो भाई। एनीवन एल्स, यस, ओके। अरे तो एक सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, लिथियम मैग्नीशियम में कैसे कंपेयर हो गया। हम मान लिए तुम्हारी बात कि बेरिलियम का ज्यादा आया, हम कह रहे हैं लिथियम मैग्नीशियम में ज्यादा, मैग्नीशियम का कैसे आ गया। एक तो थर्ड पीरियड का है,
एक सेकंड पीरियड का, नंबर ऑफ शेल। एग्जैक्टली ये बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन हो सकता है। अभी डाउट लेके आओगे, सर ये दो थर्ड पीरियड का, सेकंड तो आपने इसका कैसे, इसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा है सर, हाँ साइज बड़ी है सर, हाँ तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे कहां कम कहां ज्यादा, यहां कम और सॉरी यहां ज्यादा और यहां कम, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान कहां से, तो तुम्हारे अनुसार सर मैग्नीशियम से आसान होना चाहिए, आप कह रहे हो सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा। अरे भाई सुन, सेकंड पीरियड एलिमेंट अपने नीचे वालों के साथ कुछ सिमिलरिटी शो करते हैं बट बहुत हद तक नहीं करते हैं। इसीलिए एनामोलस बिहेवियर ऑफ ग्रुप 13 में पढ़ते हो बोरॉन, एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हर ग्रुप के स्टार्टिंग में पढ़ते हो। क्यों पढ़ते हो? क्योंकि ये अपने ग्रुप से थोड़े डिफरेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या ये एकदम सिमिलरिटी नहीं शो करते हैं अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ, या थोड़े डिफरेंट है? थोड़े डिफरेंट या एकदम सिमिलरिटी नहीं शो करते हैं। इसीलिए एनामोलस बिहेवियर इनका पहले पढ़ाया जाता है, पहली चीज। इसका और रीजन क्लेरिफाई होता है केमिकल बॉन्डिंग में, जब जाके आप पढ़ते हो कि सेकंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट शो कोवेलेंसी मोर देन 4, वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, बट थर्ड पीरियड एलिमेंट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई दे कैन फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड। सर कहा बोले, कुछ नहीं बोले रे पगला, सुनो ना, हम बोले ये सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड जो होता है ना, इसमें थोड़ी भिन्नताएं हैं। क्या है बोलो जल्दी? थोड़ी भिन्नताएं। सर कब पता चलेगा? थोड़ा आगे चलोगे पता चल जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग जिस दिन शुरू होगी। तो एक चीज समझो, लेकिन एक बात तो, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट, मान लो बैगन आलू गाजर इन थैला है, तो आलू गाजर इन थैला में जो सिमिलरिटी है, क्या उतनी ही सिमिलरिटी बोरॉन के साथ भी होगी? ये बताओ हाँ या ना। तो एनसीईआरटी कहती है नहीं होगा, पहले एलिमेंट के साथ उतनी सिमिलरिटी नहीं होगी। ऐसे ही काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी, तो काला जो है और सिरका से लेके पाव भाजी तक, इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग होगी और काले की प्रॉपर्टी अलग होगी। नहीं पटेगी ऐश्वर्या सलमान बिडू से, तो नहीं मतलब कौन हो गया बोलो जल्दी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अपने अलग मेंबर से, अपने ग्रुप के ही मेंबर से थोड़ी अलग होगी। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? ओ सनी सेक्सी तेरा पोज। अब एक बात कहो, ओ जो है इसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप के मेंबर से क्या होगी? थोड़ी अलग होगी। हाँ या ना बोलो जल्दी। यानी कि सेकंड पीरियड एलिमेंट थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है या नहीं करता है? करता तो है पर थोड़ा करता है, करता तो है पर थोड़ा कर। तो इसी एवज में कुछ सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट को डायगोनली देखने लगते हैं। किसको देखने लगते हैं? डायगोन। फॉर एग्जांपल, लिथियम के डायगोनली कौन आएगा? मैग्नीशियम। जस्ट नीचे कौन आएगा? बेरिलियम। अरे जस्ट सामने कौन आएगा? बेरिलियम। और बेरिलियम के नीचे कौन होता है? मैग्नीशियम। ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, और ये क्या है? मैग्नीशियम। तो लिथियम और मैग्नीशियम में कैसा रिलेशनशिप बन रहा है? डायगोनल। ये आगे चल के और मैं बताऊंगा। ऐसे एक्चुअल में क्या होता है, दो सेकंड पीरियड के ऐसे एलिमेंट हैं जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, लेकिन है टोटल 3। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 ही है। कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूं, यहां पे सुन लो। यहां पे मैं तुम्हें बता दूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अब सुनो, यहां पे अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम, ये अल्युमिनियम, और यहां पे कौन हो गया? सिलिकॉन। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है ये वाला। बाकी एनसीईआरटी कहती है बेरिलियम, अल्युमिनियम और लिथियम, मैग्नीशियम, ये क्या शो करते हैं आपस में? डायगोनल रिलेशनशिप। इन मोहब्बत को क्या नाम दिया जाए? डायगोनली। समझ रहे हो मेरी बात को? डायगोनल सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, इस वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। और इसके पीछे जानेंगे वजह, लेकिन समय आने पर। तो अभी एक बात मुझे बताओ, लिथियम और मैग्नीशियम की साइज कही जाती है ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। इस डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से, काट दूंगा पत्ता सीधा पीछे का, फिर वहीं जाकर खड़े रहना। अब नहीं, पहले एकदम जग जाओ। अच्छा, बड़ा दुख होता होगा ना तुम लोगों को, मतलब बड़ा मन ही मन गरियाते होगे कि यार नींद में सोना थोड़ी चाहता हूं, नींद लग जा रही है। समटाइम ऐसा होता है कि आंख ना चाहते हुए चिपक जाती है। फॉर एग्जांपल 2-3 दिन आप जगे रहे और रात को ड्राइव करें। एक बार ऐसे ऐसे हम लोग मरते मरते बच गए थे। एक पीछे वाला कह रहा बचे कैसे? इधर आओ, सुनो सुनो। ऐसे ही गए हुए थे वहां पे हिमाचल प्रदेश, ऐसे ही जगे हुए थे, जगह 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 चलाते चलाते आंखें बंद, और एक लोगों की नहीं 3 लोग गाड़ी में, तीनों की बंद। शुक्र मनाओ कि बस किस्मत थी, गाड़ी थोड़ी सी किनारे। एक तो वहां पे रास्ता भी ऐसा होता है, एक पहाड़ इधर खाई, गाड़ी इधर की तरफ भाग गई, हल्का सा टिल्ट हुआ, फिर एक जग गया तुरंत उसमें से। तो एनी हाउ करके गाड़ी, मतलब स्पीड, अब एक तो पहाड़ी इलाकों में आप 30-40 से ज्यादा चल नहीं सकते हो, बस वो किस्मत थी हमारी। गलती से वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन हुई होती ना, राम नाम। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में अगर मैं तुमसे बात करूं,
तो यहां पे कौन सा रिलेशनशिप चलता है बोलो जल्दी, डायगोनल। इस डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से इनकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाती है। क्या हो जाती है? सिमिलर। वैसे अगर देखा जाए, मैंने पहले बताया भी है कि मैग्नीशियम की साइज बड़ी होती है लिथियम से, लेकिन अगर तुमको याद हो एक और पॉइंट मैंने बताया था कि Li प्लस जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे? Mg+2 से। अगर आपको याद हो, नहीं याद है? नहीं याद है तो बाहर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो लिथियम और मैग्नीशियम में साइज सिमिलर हो जाती है। अरे भाई तुम क्या कह रहे थे? तुम कह रहे थे सर लिथियम सेकंड पीरियड का है, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है सर, तो मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना जो होना चाहिए वो इजी या मुश्किल? सेल अगर साइज बढ़ गई तो एक बात तो, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल या आसान? आसान होगा। यानी Mg तो सेकंड थर्ड पीरियड का है और लिथियम कौन से पीरियड का है? तो साइज किसकी बड़ी किसकी छोटी? तुम यही कह रहे थे नंबर ऑफ शेल यहां ज्यादा है, लेकिन मैं कह रहा हूं ओवरऑल साइज इनकी क्या होती है? बराबर। क्या मैं बोल रहा हूं? ओवरऑल साइज क्या होती है? बराबर। ड्यू टू रिलेशन क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप। लेकिन अब सुनना, साइज दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई, इसका कन्फ्यूग्रेशन देखो तो ये क्या है? NS1 है या नहीं है? और ये क्या है बोलो जल्दी? NS2। अब साइज तो सिमिलर हो गई, अब एक काम करो, अब किस पे देखना पड़ेगा? कन्फ्यूग्रेशन देख लेते हैं। तो इसके पास फुलफिल्ड कन्फ्यूग्रेशन है या नहीं है, और इसके पास नॉर्मल फील्ड है या नहीं है, यानी कि इन दोनों में ज्यादा किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का। तो ये सवाल गलत नहीं है, ध्यान देना, मैं यहाँ रीजन लिख दे रहा हूं। रीजन क्या है बोलो जल्दी? डायगोनल रिलेशनशिप। यहां लिख दे रहा हूं डायगोनल रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग कि सर ये कैसे होगा। तो ये क्या हो गया? डायगोनल रिलेशनशिप। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये 4 सवाल से ज्यादा एस ब्लॉक में आपसे नहीं घुसेगा, वो अब नहीं घुसेगा। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश करना। आ जाते हैं हम किसके अंदर? पी ब्लॉक में। कहां आ जाते हैं बोलो जल्दी? पी ब्लॉक। यानी कि ये 3-4 किस्म के थे, ये थे एस ब्लॉक के। यहां पे मार्क कर लेना यार, सवालों के जरिए ही मैं पूरा ब्लॉक भी खत्म कर दूंगा। अब आज के आ जाओ, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, अब आ जाते हैं पी ब्लॉक पे। किस पे आ जाते हैं? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप है बोल जल्दी? 13, 14, 15। ठीक है, सुनना जरा गौर से। मैंने क्या बोला? यहां पे कौन आएगा? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, यहां पे कौन आएगा बोलो जल्दी? काला, सिरका, जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी। आगे कौन आएगा बोलो जल्दी? नहीं, पटेगी, ऐश्वर्या, सलमान, बिड़ू से। पक्की बात है बोलो हाँ है ना? एक बात बता, एटॉमिक रेडियस का मैंने ऑर्डर बताया था, याद है तुझे कुछ? एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बताया था या नहीं बताया था? क्या बताया था दोस्त? मैंने कहा था, यहां पे सुनना, कि बोरॉन और अल्युमिनियम में नंबर ऑफ शेल ज्यादा कहां पे है? तो साइज किसकी बड़ी होगी? ठीक है, उसके बाद से अल्युमिनियम और गैलियम में क्या यहाँ 3D इलेक्ट्रॉन आ गया था या नहीं आ गया था? सर हम कैसे याद रखेंगे? ये सेकंड पीरियड है या नहीं है? नीचे बोल कौन सा पीरियड है, आगे बोल। अरे हाँ ना बोलो यार। फिर इंडियम के केस में कौन सा पीरियड हो जाएगा? अच्छा एक बात तो, थैलियम में 6 पीरियड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 6 पीरियड में क्या 4f इलेक्ट्रॉन आते हैं या नहीं आते हैं? NS से शुरुआत होती है बोलो हाँ है ना? एंड किस पे होता है? बीच में क्या आता है? देन क्या आता है? अरे आता है या नहीं आता है? अगर मैं तुमसे बात करता हूं 6 पीरियड है, तो n की वैल्यू क्या बन गई? 6s। अरे बोलो भाई क्या बना? 6s। आपका क्या बना? 6p। क्या बना? 6s 6p। अरे बना कि नहीं बना यार? 6s और क्या बना? फिर क्या बनेगा? 5d। और f कौन सा? क्या 4f आएगा या नहीं आएगा? चल n की वैल्यू क्या है बोल बेटा? क्या बनेगा? इधर से बोल, क्या बनेगा? बोल तू बोल। 4p। बीच में 3d आएगा या नहीं आएगा? 3d इसके पहले कहीं आया है क्या? 3d इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्शन आता है? प्यार से बोल उसका नाम। क्या इन दोनों के बीच में टीसी लगेगी या नहीं लगेगी? अरे हाँ ना बोल भाई। अच्छा इनके बीच में एलसी लगेगी या नहीं लगेगी? अरे कॉन्ट्रैक्शन कितने तरह के हैं? पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? अरे हाँ ना बोलो भाई। पानी पीने जाओ जाओ जल्दी जाओ। लेकिन बोल तो रहे नहीं थे, गला कैसे सूखा तुम्हारा? चिल्ला रहे थे? अच्छा बोल नहीं रहा था, चिल्ला रहा था। ऊ आ। चलो ठीक है, सुनो यहाँ पे, अगर मैं तुमसे बात करता हूं दोस्त, एक बात तो, टीसी यहां लगेगा, एलसी यहां लगेगा, बोल हाँ है ना? डी इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा अच्छा या पुअर है? दीदी ऊपर ऊपर, सिग्मा पुअर या अच्छा? और यहां पे बताइए एफ की वजह से पुअर या अच्छा? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू फॉर्मूला बोल। सिग्मा अच्छा या बुरा? सिग्मा अच्छा या बुरा?
तो सिग्मा बुरा इसका होता है कि नहीं होता है, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात मुझे बता, अगर जेड इफेक्टिव, अच्छा दूसरा कलर चेंज करने तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, क्या बोला मैंने, बोल जल्दी, जेड इफेक्टिव ज्यादा, क्या हो गया बोल जल्दी, ज्यादा इसके लिए हुआ है या इसके लिए हुआ है। अबे जिसके अंदर एफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, गधा नालायक, हाँ या ना। तो इंडियम के लिए या थैलियम के लिए। अच्छा अल्युमिनियम गैलियम में 3D इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा रहा है। तो एक बात बता मुझे, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो किसके लिए होगा ये मुझे बता। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब न्यूक्लियस का होल्ड ऑन आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन, अगर वो ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल या आसान। यानी कि अल्युमिनियम गैलियम में से कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, गैलियम, तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा हो गई। अच्छा एक बात तो इंडियम और थैलियम में तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा हो गई। अच्छा सुन, खूबसूरत बात सुन, क्या बोरॉन एक मेटल होता है या नहीं होता है। मेरी जान अगर ये मेटल है तो अल्युमिनियम क्या है बोल जल्दी, मेटल है, नॉन मेटल है, ये क्या है तुम्हारा, नॉन मेटल। अल्युमिनियम क्या होता है बोलो जल्दी, बताओ, मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है या नॉन मेटल। मेटल का सपना था बचपन से इलेक्ट्रॉन देना या नॉन मेटल का। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मशक्कत कहां करनी पड़ेगी, मेटल में या नॉन मेटल में। नॉन मेटल और मेटल में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा, नॉन मेटल। अरे हाँ ना बोलो भाई। अब बात करते हैं गैलियम और इंडियम में, है ना, यही बचे अब। तो एक बात तो, गैलियम कौन से पीरियड का है, ये इंडियम कौन से पीरियड है। नंबर ऑफ शेल ज्यादा कहां पे, कहां पे, अरे हाँ ना बोलो भाई, पक्की बात है। तो अब बताओ ज्यादा किसका होना चाहिए। ठीक है, अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना, इसका ऑर्डर आता है, पहले दूसरे में कंपेयर किसके बेसिस पे कर रहे हो, मेटल नॉन मेटल कैरेक्टर, दूसरे तीसरे में, तीसरे चौथे में नंबर ऑफ शेल, आ जा रहे हो या नहीं आ जा रहे हो। और उसके बाद से चौथे पांचवें छठे में, मतलब गिन के को एलिमेंट है 5, इफेक्ट कितना लग रहा है, 3 या 4। पहले वाले में मेटल नॉन मेटल का कंपैरिजन, अरे हाँ ना बोलो। दूसरे में क्या लग रहा है, टीसी। तीसरे में क्या लग रहा है, नंबर ऑफ शेल। और चौथे में क्या लग रहा है। अब इतना दिमाग बच्चा का याद रख पाएगा तो गरियाएगा या नहीं गरियाएगा। लेकिन मास्टर का काम क्या है, बट गाली नहीं, क्या बोलना है, बट गाली नहीं। समझ रहा हो मेरी बात को, बट गाली नहीं, क्या बोला मैंने, क्या बोलो बोलो, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला बोल जल्दी, क्या बोला, बोल बोल, क्या बोला, बोल बोल बोल। ए जी गाली दे रहा है, अरे सबसे ज्यादा किसका होगा, बोरॉन, बट बोरॉन देन थैलियम। देखो मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ, वीटी सर से पूछ के आया था, मैंने कहा बताओ यार मेरे को आता नहीं है ट्रिक, तो उन्होंने बोला बंद करके ताला गया एल्युमिनियम इंडिया। मैंने कहा नहीं याद कराऊंगा, क्यों, मुझे नहीं ये याद कराना है, क्यों, सुन, कंफ्यूज होगा तू, साइज के ऑर्डर में कंफ्यूज होगा तू, आईपी के ऑर्डर में। ट्रिक ऐसा बना जिससे तेरा सेंस निकले, थोड़ा टफ रहे चले, इजी चीज मत एकदम लेना, चाह कि इजी इजी ले लेता हूं, वहां जाके इजी काम में नहीं आ रहा है, वहां कह रहे हो बट गाली नहीं है जी, गाली दे रहा है, गाली कौन दे रहा है, एग्जामिनर गाली, देखिए सवाल देके गालियत दे रहा है सर। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अंकल ऐसी नौबत ना आए, इसलिए ढंग से याद रखो, बंगला इन थैला, अरे सर हमारा बंगला थैला में कैसे आ जाएगा, अरे सर साइज इतना बड़ा है, तो किसका ऑर्डर है, ए जी गाली नहीं, किसका ऑर्डर है, बट गाली नहीं, मतलब सबसे पहले कौन आता है, देन कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है। देख देख देख, ढंग से देखना, मैंने जानबूझ के इसको पे बहुत सोचा, मैंने कल रात को मैं सोचते सोचते 45 मिनट बीत गए, मैंने कहा कुछ बन ही नहीं रहा है, कुछ तो निकल के आया यार, कुछ तो निकल के आ, निकलते निकलते निकल ही नहीं रहा है। इधर टाइम पे टाइम भागे जा रहा है, सुबह क्लास की, मतलब वैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है कि सुबह उठ पाऊंगा या नहीं। मैं सच में, मतलब कहा जाता है ना कि मैं प्रभु का नाम लेते लेते सोता हूँ कि भाई 5 बजे 5:30 बजे, अलार्म पता है कितने बजे का, अभी फोन में दिखा था, 5:30 बजे लगाया था, क्यों, मुझे पता था उठते 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 6:30 बजे मैं उठूंगा। नींद पता है क्या हुई, नींद खुल भी नहीं की। 6:50 पे बीएन सर फोन कर रहे हैं, भाई साहब क्लास है आपकी। मैंने बोला सर आपकी भी है, तो बोले बस 25 मिनट, हम बोले यस, फटाफट ठीक है। तो इधर देखो, ढंग से देखो, मैं जानबूझ के कर रहा हूं, बट गाली, इंडियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, बोरॉन हो गया, थैलियम तुम देख लो, बट गाली नहीं। 4 को इफेक्ट देख के डर लगेगा, मन करेगा गरिया देता हूं मैं, लेकिन बट गाली, समझ रहे हो मेरी बात को।
वरना एनटीए जी की पत्नी जी क्या कह देंगी, ए जी गाली दे रहा है, कहाँ का बच्चा है, बिहार का बच्चा है, मत भिड़ना, और गरियाएगा। ऐसी हरकत ही तुम करते हो। तो यहाँ पे देखो, बट गाली नहीं, मैंने इसलिए इसको बनाया बेटा, एकाक शब्द हमेशा रोज बोलते हुए, आज घूंघट मुंह से बाहर निकाल के टेम्पो से मेढक की तरह मुंह बाहर निकाल लेना, छिपकली की तरह, और पूरे रास्ते पर बोलते जाना, बट गाली नहीं, गाल नहीं कटनी। अरे सुना है कि नहीं सुना हुआ लगाना, नहीं सुना है, छोड़ो। कौन सा? अरे जो भी, सुनो 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 सुनो, अरे छोड़ो, गाना क्या होता है? कौन पूछ रहा है? अच्छा ये तो वो है ना, ये टच थोड़ी है, ये टच, एक मिनट रुको, टच नहीं है ये, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुनो 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 सुनो, अब सुनना, बढ़िया तरह की बात बता रहा हूं। सबसे आगे कौन होता है, मैंने क्या बोला, बट गाली नहीं, सबसे पहले बोरॉन आएगा, देन कौन आएगा, थैलियम, गैलियम, अल्मुनियम, इंडियम, इसी में सब खत्म हो जाए। अब बात गाली नहीं, नहीं का वर्ड किससे एंड हो रहा है, आई से, याद रखना आईपी का ऑर्डर होता है, किसका ऑर्डर होता है, आईपी, हमेशा एंड में। हम कुछ ट्रिक ही ऐसी बनाएंगे कि एंड में जाके उसका कंक्लूजन निकालना पड़े। बंगला इन थैला, अरे सर क्या बात कर रहे हो, थैला में बंगला आएगा हमारा, काहे नहीं आएगा, बंगला की साइज बहुत बड़ी है, थैला की साइज बहुत छोटी है, तो ये किसका ऑर्डर है, साइज। बट गाली नहीं, एंड वर्ड किससे हुआ, आई से, अरे हाँ ना बोलो भाई, किसका ऑर्डर होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। हालांकि मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूंगा। मुद्दे की बात पे हम आते हैं, यानी कि इसमें हो गया। अब देखो जरा गौर से, मेरी बात को समझना, एक कॉपी लिखो, एक बात लिखो अपनी कॉपी में। बाहर आ गए हैं क्या ये सारे लोग? कितने बजे से क्लास होती है इन लोगों की? नहीं, 2:15 से होती है। अच्छा चलो, एक मिनट सुन लो, एक कॉपी में बात लिख लो ताकि अगले टर्न पे मुझे बताना हो। एफ ब्लॉक और ये दोनों याद दिलाना। कल अपनी क्लास है या नहीं है? तो 2:30 से 4 में बुला ही लेता हूं सबको एक्स्ट्रा, अब फिर 4 से 6 मैं पढ़ाऊंगा उनको जिनको मतलब 1 to 4 करना होगा। एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले सकता हूं? ऑल ऑफ यू बी रेडी। कल 2:30 से 4:30 क्यों खत्म करना है भाई, आए नहीं। देख बेटा, मेरे को जितना लेक्चर मिलेगा मैं उतना अच्छा से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, मैं उतने अच्छे से शांति दिमाग से समझा पाऊंगा तेरे को, ठीक है? हाँ हाँ, तो 2:30 खाना कुछ लेके आना, 2:30 से 4:30 या 4 बजे तक मैं पहले अपनी रेगुलर क्लास लूंगा सबकी, और उसके बाद 4 बजे के बाद उन बच्चों को बैठना होगा जो 6 बजे तक 1 to 4 करना चाहते हैं। हाँ हाँ, बता दीजिए कल की क्लास कौन सी है? अच्छा, हाँ 2:30 से 4:30 तक है, ठीक है। हाँ हाँ, तो रिवीजन वाला ही तो है, 2:30 से 4 रिवीजन वाला किनके लिए? जिनको पीरियोडिसिटी से पहले कुछ भी छूटा हुआ है, आ जाना कल के लेक्चर में। अब कल नहीं आए तो हो सकता है टॉपिक एक्सटेंड होगा तो अगली क्लास में बैठने नहीं दूंगा। अगर कल आओगे तो ही, क्योंकि कल वाला अगर नहीं समझ में आया तो फिर आगे वाला नहीं आएगा, फिर रोगे बैठ के वहीं पे। तो कल 2:30 से 4:30। अच्छा, ऊपर वाली क्लास में अनाउंसमेंट हो गया, ऑल राइट। बच्चों उन्हीं को आना है जिनको पहले जेड इफेक्टिव के पहले का कुछ भी छूटा हुआ है, दे ऑल आर कोऑर्डिन, मतलब क्या कहा जाए, इनको इनवाइट किया जाए? नहीं ना, ऐसे बुला लें समोसा, चलो कल खिला देंगे, आओ इधर आओ, सुन, पैसा कल कम लगेगा। हाँ, नहीं रेगुलर क्लास नहीं लेंगे, एक ही ले सकते हैं कोई, अब ये लोग भी संडे को। मत आना, हम तो पढ़ाएंगे, आओ इधर आओ। सुनो यहाँ पे, सुनो सुनो, मैंने एक लाइन लिखो, एक लाइन। पीरियोडिक टेबल में, हाँ जी सर, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जब भी बैठ जा तू मेढक,
लिखो पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में जब भी कंपैरिजन होगा, जब भी कंपैरिजन होगा तो मेटल मेटल के आगे आएगा, 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 नॉन मेटल या मेटेलॉइड के आगे नहीं, 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 नॉन मेटल या मेटेलॉइड के आगे नहीं। जब भी कंपैरिजन होगा मेटल मेटल के आगे आएगा, नॉन मेटल मेटेलॉइड के आगे नहीं। फॉर एग्जांपल देख दोस्त, अब तुझे मैं महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, ढंग से मेरी बात को सुनना, जो नहीं सुनेगा मैं बॉटल चला के फेंक दूंगा, इसलिए एक हाथ में लेके आया हूं। एक बात बता, सी जिनेलिया ये क्या होता है, मेटेलॉइड या फिर नॉन मेटल? ये क्या होता है बोल जल्दी, और ये क्या होता है बोल जल्दी? मेटल होता है, बोल हाँ या ना, पक्की बात है, बोल हाँ या ना। ये क्या है बोल जल्दी, बाकी सब क्या है? थैलियम किसके आगे आ रहा है, अल्युमिनियम के आगे आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बोलो यार, ओवरऑल ऑर्डर इनका क्या होता है, बोलो। बोरॉन, देन कौन होता है? थैलियम, देन गैलियम, देन अल्युमिनियम, देन कौन सा होता है? इंडियम। यही होता है या नहीं होता है? बट गाली नहीं, बट गाली नहीं। अब सुनो जरा गौर से, मेट ए अब चुप हो जाओ, फेंक देंगे चला के अभी। हाँ सर, 1 मिनट का सर, हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है। ठीक है, लव यू सर, बाय। इधर आओ, सुनो 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 सुनो, यहां पे बताओ, ये मेटल है, बोलो हाँ या ना। ये क्या है बोलो जल्दी? नॉन मेटल, नॉन मेटल है। ये क्या है बोलो जल्दी? क्या है माई बाप? ये क्या है? अब कान फाड़ दोगे यार तुम लोग, गजब हाल है यार, धीरे धीरे बोलो। 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा सर, 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए तो सही। उधर से वो खोल दे रहे हैं, कभी इधर से आप खोल दे रहे हैं। इधर सुनो, अरे तुम लोग इधर देखो बे, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। थैलियम अल्युमिनियम के आगे आ रहा है नहीं आ रहा है? मेटल हमेशा किसके आगे आएगा? अल्युमिनियम गैलियम के, थैलियम गैलियम के आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है? पीछे आ रहा है। आगे आ रहा है या पीछे आ रहा है? तो मेटल किसके आगे आएगा? आगे आ जा। इंडियम के आगे थैलियम आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेटल किसके आगे आएगा? या नॉन मेटल और मेटेलॉइड के आगे? काला सिरका जर्मनी का, ये क्या है बोल जल्दी? ये क्या है? ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन मेटल में लगता है या नॉन मेटल में? मेटल में। कहां लगता है? डी या एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, मेटल में लगता है, नॉन मेटल में या मेटेलॉइड में? मेटल में लगता है या नहीं लगता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन यहां तो लग रहा है, यहां नहीं लग रहा है, काहे सर? काहे की कॉन्ट्रैक्शन कहां लगता है बोल जल्दी? कहां लगता है? ये मेटल है या मेटेलॉइड है? तो यहां क्या कॉन्ट्रैक्शन लगेगा क्या? अरे हाँ ना बोल भाई। दैट इज द रीजन कि यहां ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है भाई। यह सरी मत करते रहो, पहले समझो ढंग से कि इसके आगे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं गया सर। अरे यार, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहां लगता है? मेटल्स में लगता है। और ये क्या है बोल जल्दी? तो यानी कि लेंथेनॉइड तो अभी भी लगना चाहिए ना सर? अभी भी मेटल मिल रहा है ना सर? अरे हाँ ना बोल भाई। एलसी की वजह से एसएन बड़ा या पीबी बड़ा? पीबी बड़ा, बोल हाँ या ना। काला सिरका जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी। अब सुनना, यहां पे नंबर ऑफ शेल क्या कर रहा है? नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। तो एक बात तो, सबसे पहले कौन आएगा? कार्बन, हाँ या ना। उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद टिन नहीं, अब कौन हो गया? पीबी। पीबी और कौन हो गया बोलो जल्दी? अब सुनो, ग्रुप नंबर 15 में सी जिनेलिया ऐश्वर्या सब, ये क्या हो गया तेरे बोल जल्दी? मेटेलॉइड हो गया। अब एक बात तो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या है? नाइट्रोजन फॉस्फोरस, पक्की बात है। एक बात तो, नंबर ऑफ शेल क्या कर रहा है? नीचे बोल, नीचे बोल, बोल हाँ या ना। लेकिन ये बीआई है क्या? इसके अंदर 4f इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा या नहीं?
क्या एक बात मुझे सोच के बताना, तुम लोग सोच के बताना, ये मेटल है या नहीं है? ये क्या है? ये क्या है? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, नहीं देना चाहता है? तो क्या सबसे पहले नाइट्रोजन आएगा या नहीं आएगा? देन फॉस्फोरस आएगा, नहीं आएगा? उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, सॉरी नॉन मेटल के बाद कौन आएगा? मेटेलॉइड। क्या ये कौन से पीरियड का है? फोर्थ और ये फिफ्थ का है या नहीं है? आगे जा रहे हो, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है घट रहा है? इलेक्ट्रॉन निकालना इजी या मुश्किल? यानी कि उसके बाद कौन आ जाएगा? एस, देन कौन आ जाएगा? एसबी। मेटल जब भी आगे आता है, किसके आगे आता है? नॉन मेटल या मेटेलॉइड के आगे। तो यहां पे कोई चेंज देखने को, अब और आगे जाओगे तो मेटल में खत्म हो गया। अरे हाँ ना बोलो भाई, तो कॉन्ट्रेक्शन गया भाड़ में। इसीलिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन यहां से आगे जाने पे लगता ही नहीं है। कभी सोचा है क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भाई एक चीज समझो, मेटल जब भी आएगा वो किसके आगे आएगा? थैलियम आगे आ रहा है, किसके? एल्युमिनियम के आगे आ रहा है, गैलियम के, इंडियम के आगे आ रहा है। बोलो हाँ या ना? यहाँ पे बीआई आए तो आए किसके आगे भाई? मेटेलॉइड के आगे आ नहीं सकता, नॉन मेटल के आगे आ नहीं सकता। इसी वजह से कहा जाता है 15 to 18 कोई एक्सेप्शन नहीं पाया जाता है। कह तो दिया जाता है, लेकिन रीजन ये है कि कॉन्ट्रैक्शन जब भी लगेगा, जहां भी लगेगा, जैसे भी लगेगा, मेटल या नॉन मेटल। तो यानी कि अगर हम बात करें यहां से आगे कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे मेटल नहीं है, मेटेलॉइड है। अब यहां पे तो लेंथेनॉइड तो लगना चाहिए, तो यस लेंथेनॉइड यहां लगता है, यहां लगता है। सर यहां पे भी तो 4f इलेक्ट्रॉन है। भाई मेरी जान, मेटल जब भी आएगा किसके आगे आएगा? मेटल जब भी आएगा किसके आगे? बोलो हाँ या ना? नॉन मेटल या मेटेलॉइड के आगे। दैट इज द रीजन 15 to 18 नो चेंज। उसके बाद से 18 तक नो चेंज कहा जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो एक बात याद रखना, मेटल जब भी आएगा, मेटल के आगे गधा कहीं का ए जी गाली दे रहा है, बट गाली नहीं, इंपॉर्टेंट ये है। और उसके बाद से यहां पे चेंज यहां पे हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, बाकी डी एंड एफ ब्लॉक पे अपन चर्चा करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आराम से, हाँ हो गया, हाँ हो गया। अच्छा 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 अच्छा, अरे स्टार्ट है ना अभी, होगा ना। हाँ 5-7 मिनट में इस गेट से इनको बाहर भगा देंगे। निकलो बे जल्दी। अच्छा भेज, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ कल देखो 3 एक्स्ट्रा क्लासेस है। पहला तो बायो का परमानेंट है, जिसमें बायो में सबको आना है। ठीक है, कल बायो की क्लास 8 से 9:45 तक है। तो वो रेगुलर क्लास है, मतलब क्लास आगे बढ़ाई जाएगी, वो एक्स्ट्रा नहीं है। तो बायो में तो आना ही है। बाकी बी एंड राय सर का 12 से 2 बजे है। तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं, जिनका भी टॉपिक पहले का छूटा हुआ है वो बच्चे अटेंड करेंगे। बाकी सुधांशु सर का 2:30 बजे से 4:30 बजे है। तो देख लो तुम्हारा टाइम 8 से 4:30 खींच रहा है। तो अपना लंच लेके आना अगर मॉर्निंग से इवनिंग तक रुकना है तो। रेगुलर क्लास एक है आपका बायो वाला, तो बायो वाला में तो आना ही है 8 से 9:45 वाला में। ठीक है, और किसी का अगर कार्ड नहीं बना है, अटेंडेंस कार्ड, तो ले लेना। क्या? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग होगा।